हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चूड़ा, चमियार या हिंदुस्तान का रहने वाला है, पाकिस्तान का रहने वाला है, चीन का रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ते हैं परथाई साखी महापुरुष बोल दे सांझी सकल जाने। खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश 4 वर्णों का साझा। उनका उपदेश सबके लिए है। ये गुरु अमरदास जी क्या कहते हैं कि काया कंचन है शब्द विचारा। शब्द क्या चीज है? ये अक्षर नहीं है, वो एक शक्ति है जिसने ये खंड ब्रह्मांड बनाए हैं। हम ये पढ़ते हैं शब्दे धरती शब्दे आकाश शब्दे शब्द बया प्रकाश सगली सृष्टि शब्द के पाछे नानक शब्द घटो घट अच्छे। वो शब्द सबके अंदर है, वो एक शक्ति है, उसी को कहते हैं नाम। पढ़ते हैं नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे आकाश पताल, नाम के तारे पुरिया सब पवन। वो नाम सबके अंदर है, पर वो गुप्त है। वो गुप्ता नाम वर्ते विच कलयुग कट कट भरपूर। उसी को कहते हैं राम। ये राम, ये दशरथ का बेटा राम, ये संतों का राम नहीं है। राम रमेता सो रामा, वो एक करंट है, वो सबके अंदर रमी हुई है। हम ये पढ़ते हैं सब घट रामा बोले, राम बिना कुबरे। ये राम निकल जाए तो बस छुट्टी है। उसी को कहते हैं सच। सच कर्ता। कर्ता क्या? उसने सारी सृष्टि की रचना की है। सच करणहार, वो हर तरह से समर्थ है। सच साहिब, वो हमारा मालिक है। सच टेक, उसी की टेक रखो। क्यों टेक रखे? सच मिले पहुंच जाई। जे सब ताकत को प्रकट कर ले, फिर काल का कोई डर नहीं है, धनराय का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर नहीं है। उसी को कहते हैं हुक्म। हुक्म होवन आकार, हुक्म ने क्या जाई, हुक्म होवन जियो, हुक्म मिले बढ़ियाई। ये हुक्म को बुझले, तिसका हुक्म वो सुख होई, तिसका नाम रख कंठ परोई। ये गुरु अमरदास जी क्या कहते हैं कि काया कंचन शब्द विचारा। ये शब्द को प्रकट कर ले, आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, 84 खत्म हो जाती है, काम क्रोध की अग्नि बुझ जाती है, ये जड़ चेतन की गांठ खुल जाती है, ते इंसानी जामा सफल हो जाता है। आगे क्या कहता है? दोबारा बोल। काया कंचन शब्द विचारा, तिथ हर वस जिसदा अंत न पारावारा। हाँ, क्या दुनिया में भाग्यशाली कौन है? भाई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, अमेरिका का राष्ट्रपति है, टाटा बिरला है? नहीं। जिन्होंने उस शब्द को प्रकट कर लिया, वो मालिक का रूप बन गया, वो भाग्यशाली है। उससे भाग्यशाली और कोई है ही नहीं। तो प्रकट कैसे होगा? हम ये पढ़ते हैं कि राम नाम पूंजी संतन हाथ राखी कुंजी। फिर राम नाम की चाबी संतों के पास है। यूपी में एक पलटू फकीर हुआ है, उसने लिखा है संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत। नाम स्नेही संत, नाम से वही मिलावे, वो है वक्फकार मिलन की राह बतावे। जप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से बैठने हुई। ये उस नाम को, उस शब्द को प्रकट करना है, ते संतों की सोबत करो। संत संग अंतर प्रभ डिठा, नाम प्रभ का लागा मीठा। अब मान लेते हैं भाई वो शब्द, वो नाम प्रकट होगा संतों के जरिए। और कितने तो संत बने फिरते हैं, कितने डेरे बनाए बैठे हैं, कितनी गद्दियां चलती है, और किसको पूरा संत माने। हम किसी की निंदा नहीं करते, ना अपनी विदाई करते हैं। वाणी में ये लिखा है भाई अपने जीवते आप संभाले, आप लिए लड़ लाई। अपने जीवों की आप संभाल करता है, आप भी लड़ लगा लेता है। वो जीव तो सारे ही मालिक के, फिर संभाल क्यों नहीं करता? जिसके अंदर सच्ची लगन है, तड़प है, मालिक को मिलने का शौक है, या जिसके नसीब है, वो क्या करे? वो अपने अंदर बैठ के बेनती करे, भाई मालिका तू मेरे अंदर बैठा है, तो मुझे कोई पूरा संत मिला। जब तक अंदर कोई तसल्ली ना मिले, किस पे इतबार नहीं करना, चाहे सारी उम्र गुजर जाए और लेखे में है। ये दुनिया ये संतों से खाली नहीं रहती। कबीर ने लिखा है आग लगी आकाश में, झड़ जाए परनंगार, संत न होते जगत में, जल मरता संसार। हमारे अंदर से ये काम क्रोध लोभ की लहरें निकल रही है, संतों के अंदर से शांति की रोए निकलती है, उन लहरों को ठल पाती है। जुग जुग संत भले प्रभ तेरे, हर गुण गावे रसन रसेरे। पर
मिलते किसको हैं? जिसके अंदर सच्ची लगन है, तड़प है, वो अंदर बेनती करे, तो किसी के पीछे नहीं लगना। कबीर ने लिखा है, कलयुग जीव ज्ञान सुधनाई, देखा देखी राह चलाई, कि ये कलयुग के जीव हैं, ये विषय विकार में अंधे हुए पड़े, इनको कोई ज्ञान नहीं है, बेड़ा चाल है। किसी के पीछे नहीं लगना। कोई तसल्ली मिल गई, कोई पर्चा मिल गया, इसको कोई पूरा संत मिल गया। संत किसको कहते हैं? जिसने नाम को प्रकट किया है, जो रूहानी मंडलों में जाता है, जो मालिक का बख्शा हुआ। ये फरीदा ने लिखा है, उठ फरीदा तू मेला देखन जा, कोई बख्शा मिल वैसी तुम भी बख्शा जा। कोई इसको पूरा संत मिल गया। ये राम नाम का बीज ये संतों ने डालना है। संत अपनी नजर से, जुबान से इसके अंदर वो राम नाम का इंजेक्शन कर देते हैं। जिस तरह हम खेत तैयार कर लेते हैं, तो खेत में बीज न डाले तो फसल नहीं होती। बेरी है, उसको पहम का इंजेक्शन ना करे तो पहम लिए बेर नहीं होते। दूध को गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, फिर जाग लगाते हैं, फिर दही बनता है, दही को रिड़कते हैं, फिर मक्खन निकलता है, मक्खन को गर्म करते हैं, फिर घी निकलता है। तो ये राम नाम का बीज ये संतों ने डालना है। संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया, फिर ये सिमरन करे। दो बड़ी रुकावटें हैं, एक तो सिर का प्यार, एक दुनिया की ख्याल। तुम घरों में काम कर जाओ कि अपना सिमरन करी जाओ। बोले ने क्या है? हत कार बल ध्यान सतगुरु वर। ये आगे क्या कहता है? हाँ जी, अन दिन हार सेवा सच्ची बाणी, हर जियो शब्द मिलाएगा। हाँ, अन दिन हर से वो सच्ची वाणी। इसके अंदर राग हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, वो वाणी हो रही है। ये बाहर की वाणी नहीं है। ये वाणी पढ़ी जाओ कुछ भी नहीं होगा। वो असली वाणी इसके अंदर है। वो वाणी प्रकट कैसे होगी? कि अन दिन हर सेवो, वे उठ दे, बैठ दे, चल दे, फिर दे, तुम सिमरन करो। ये सिमरन करना, ये मालिक की तरफ चलना है। सिमरन करना, ये मालिक से प्यार करना है। जिन प्रेम कियो तीनी परब पायो, बिना प्रेम कुछ हाथ नहीं आयो। ये तरलोकी तक ये काल का देश है। एक दिन घोगड़ आसिरे, 3 लोक और 14 भवन में इस घोगड़ का राज। आज हम इतने यहाँ बैठे हैं, यहाँ कितनी रौनक है। जब हम यहाँ ना होती, यहाँ कोई भी रौनक नहीं होती। ये तरलोकी की रौनक ये रूहों की वजह से है। काल ये नहीं चाहता अभी मेरा देश उजड़े, मेरे देश की रौनक खत्म हो। काल ने 70 युग तक उस मालिक का ध्यान किया, भक्ति की। मालिक खुश हो गया, अभी तेरे को क्या चाहिए? क्या जी मेरे को अलग देश चाहिए। मालिक तो हर तरह से समर्थ है। ते मालिक ने ये तरलोकी रच दी, खंड पाताल दीप सब लोवा, काले वश आप प्रभ किया। उसने काल ने 64 युग फिर भक्ति की। मालिक कहता अभी तेरे को और क्या चाहिए? क्या जी मैं इस देश को बसाऊं कैसे? तो ये आत्माएं ये मालिक के साथ मिली हुई थी, ये सारी काल को दे दी। आत्मा अमर है, ना ये जलती है, ना मरती है, ना कटती है, ना इसको मौत आती है। काल ने इसको कैद किया हुआ है। आत्मा के ऊपर 3 पर्दे डाल दिए। पहले कारण शरीर है, उस पर सूक्ष्म शरीर है, उस पर स्थूल शरीर है, और ये मन चौकीदार लगा दिया। और मन के साथ ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार लगा दिए। 3 गुण 25 प्रकृति कर्मों का जाल, ते हमें सबको फंसा दिया। इस जाल से निकलेंगे कैसे? क्या तुम सिमरन करो। कबीर ने लिखा है, सत्य छुरी से जाल हम काटा। वो मालक सत्य ताकत है, संतों के अंदर प्रकट है। उनका बताया हुआ सिमरन है, वो सत्य की छुरी है। जो सिमरन करते जाओगे ये सारे जाल कटते जाएंगे, ये अंदर रास्ता मिलता जाएगा। ये अंदर का रास्ता गुरमुखों ने संतों ने प्रकट किया है। गुरमुखा ने पंथ प्रगटा, दर ठाक ने कोई पैन, नाम सलाय नाम मन नाम रहन लिव लाए, अनह दुंदर वज्र सच्चे शोभा पाए। हमने बार पंथ बना लिए, अब उसमें लड़ाई झगड़ा शुरू कर लिया। ये मन का काम है, आत्मा को ब्रह्मांड को भटकाना। ये क्या कहता है? अन दिन हर सेवो, भी तुम सिमरन करो सच्ची वाणी, वो वाणी अंदर आ जाएगी। ये क्या कहता है? प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्याओ सांस। ये संतों की जो वाणी है, ये मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, तीर्थों में पुण्य दान करने में, धूनिया तपने में ये मौका ही नहीं देती। तो इसे बनना भी कुछ नहीं है। ये सिमरन करना, मालिक की तरफ चलना है। जिन हर त्याया सब कुछ तिसका, तिसकी भूख गवाई। भूख क्या? वो नाम अंदर आ गया। सच्चा नाम आधार मेरा दिन भूखा सब गवाइया। वो नाम अंदर आ गया। नाम कुमारी नान का चढ़ रहे दिन रात।
गुरु रामदास ने लिखा है, नाम मिले मन तृप्ति है, बिन नामे दीर्घ जीवास, कोई गुरमुख सज्जन जे मिले, 10 से प्रगुणतास, हो तिस बिटो चौकनिए, नाम करे प्रकाश। उस महात्मा पर बार बार कुर्बान हूं जिसने नाम को, शब्द को, उस वाणी को अंदर प्रकट करा दिया। होगा प्रकट कैसे? संत बार बार ये कहते हैं, भाई तुम सिमरन करो, सेवा को दोनों भले, एक संत एक राम, राम दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। संत कहते हैं चलो अंदर है, ये फिरता बाहर है। संत कोई घर बार नहीं चुराते, कोई बाल बच्चे नहीं चुराते, कोई भेग बनाने को नहीं कहते, कोई धर्म परिवर्तन को नहीं कहते। वो तो बार बार ये कहता है भी तुम सिमरन करो, सेवा को दोनों भले, एक संत एक राम, रामदाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। वो तो कहते हैं एक सांस भी वृथा ना जाए, ये आज की रात गई, ये हमारी जिंदगी में फिर नहीं आनेंगे। जो सांस चला गया वो भी नहीं आने का। जो हिंदुस्तान का राज चला जाए दोबारा मिल सकता है, अमेरिका का राज चला जाए फिर भी मिल सकता है, त्रिलोकी का राज चला जाए वो भी मिल सकता है, पर ये सांस किसी कीमत पर नहीं मिलेगा। कबीर क्या कहता है, कहता हूं क्या जातूं क्या बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जाता है 3 लोक का मोल। एक श्वास की कीमत तरलोक की जितनी है। उस्ताद जी के पास कोई आदमी आया, कहने लगा जी कोई सट्टा बताओ। उस्ताद जी कहने लगा मैं तो एक सट्टा आता है क्या, एक सांस की कीमत तरलोक की, इसको बचा ले, मालिक की बंदगी कर ले, इसे बड़ा कोई सट्टा नहीं है। हाँ जी, होए अचिंत वसे सुखनाल, सांस गिरा सर नाम संभाल। बोलो भाई, वाणी तो ये कहती है एक सांस भी व्यर्थ ना जाए। होए अचिंत वसे सुखनाल, सांस गिरा सर नाम संभाल। हाँ जी, जे प्रसाद आचार व्यवहारी, तिस परब को सांस भी तेरा व्यवहार भी अच्छा है, लोग तेरी कदर करते हैं, तेरा फर्ज बनता है तू मालिक की बंदगी करे। बंदे तू कर बंदगी तो पावे दीदार, अवसर मानो जन्म का बोर न बारंबार। ये मौका बार बार हाथ नहीं आना। हाँ जी, अंदर ही बाणी सुन ले, दुख रोग संताप उतरे, सुई सच्ची बाणी। ना शब्द बूझे ना जाने बाणी, मनमुख अंधे दुख बयानी। ना यह शब्द को पढ़ करता है, ना उस बाणी से तलक पड़ता है, कि ना दुख दूर होते हैं। अनदिन हर से सच्ची बाणी वरा बोली, आन दिन हार सेवो साची बाणी, हर जियो शब्द मिलाएदा। हाँ, उस बाणी से उस शब्द से तलक पड़ गया, उस शब्द अंदर आ गया। आत्मा बीबी स्वगन कब होती है? जब पति मिल जाए। आत्मा स्वगन कब होगी? आत्मा का पति परमात्मा मिल जाए। जन्म मरण के बंधन छूट गए, आत्मा परमात्मा से मिल गई, सारे दुख दूर हो गए, मन काबू आ गया, काम क्रोध की अग्नि बुझ गई, जड़ चेतन की गांठ खुल गई, कर्मों के जाल से निकल गया, सोने कर्म शब्द विचारे, फिर सारे काम पूरे हो गए। नहीं तो एक भी काम पूरा नहीं है। वो चीज गुप्त आई और गुप्त चलेगी। जिस तरह पशु खा पी के बच्चे पैदा करके चले गए, हम चले जाएंगे। हाय माया लगी पड़ी है। ये टाटा बिरला बन जाए फिर क्या हो जाएगा? जो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाए फिर क्या हो जाएगा? अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए फिर क्या हो जाएगा? 2 दिन की बादशाही है, काल ने मिट्टी पीस करके यहाँ से निकालना है। लोगों के अंदर हाय माया लगी पड़ी है। जब माया इकट्ठी कर लेंगे फिर अंदर ये रहेगा भाई चोर चोरी ना कर ले, डाकू ना लूट ले, गवर्नमेंट ना छीन ले, भाई ना बटा ले, आग में जल जाए, फिर तो माया का सिमरन हो गया। कबीर क्या कहता है? पानी बढ़िया नाव में, घर में बढ़िया दाम, दोनों हाथों उंगली छे, यही शाना काम। माया कमानी है, माया को आई चला रहे, माया से काम लेना है, माया इकट्ठी नहीं करनी। वाणी क्या कहते हैं? माया तारी अन्ना बोला, ना सुने ना रोड गचोला। हाँ जी, वो अंधा आया तो अंधे चले गया। हाँ जी, ये हमें माया पर भरोसा है, कि माल पर भरोसा ही नहीं है। तो ये माया का भरोसा टूटेगा कैसे? वो संत कहते हैं भी तुम सिमरन करो, सिमरन करोगे तो मालिक तुम्हारे काम करेगा, फिर मालिक पर भरोसा आएगा तो माया का भरोसा टूटेगा। सिमरन कोई करता ही नहीं है तो मालिक पर भरोसा आता ही नहीं है, तो माया का भरोसा टूटता ही नहीं है। सिमरन करे परब के सिमरन रिद्ध सिद्ध हृदय तो पहली स्टेज है। नामदेव की छपरी बनाई, धन्य की गुवें चढ़ाई, द्रौपदी की लाज रखी कि तू सिमरन करो तेरी भी लाज रखेगा। वो मालिक अंदर आ गया, फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर, कोई चिंतक नहीं, कोई कमी आती नहीं है। जिस मालिक ने ये धरती बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, समुद्र बनाए हैं, सूर्य चांद तारे बनाए हैं, सबको जिंदगी और ताकत दे रहा है, वो चीज अंदर आ गई, फिर कमी किस बात की है? कमी हमारी चीज भी नहीं आई है, उसको चिंता करने की कोई लोड़ नहीं है। हाँ जी, पिता कृपा लग गया की नहीं, बालक मुख मांगे सोती नहीं। हाँ जी, अन दिन हार सेवा साची बाणी,
हर जियो शब्द लोग दूसरे वही बाणी के ठेके लिए बैठे हैं, अब बाणी की किताब चक्के फिरते हैं भी हम बाणी की कदर करते हैं। बाणी की कदर कौन करता है? जो सिमरन करता है। अब बाप घर में बैठा है तो बेटा उठ के बाप के चरणों के हाथ लगाता है। बाप कहता है भाई दुकान पर जा या नौकरी करने जा, वो वारागर्दी करने के लिए जाता है, बाप को प्यारा लगेगा? वो बाप की कदर करता है? तो बाणी कहती क्या है? अभी एक सांस भी व्यर्थ ना जाए। जो सांस सांस सिमरन करता है वो बाणी की कदर करता है, तो उसी को मालिक मिलेगा। हाँ जी, उसी पर दया होगी। हाँ जी, जितना तुम सिमरन करते जाओगे उतनी दया मेर आएगी। हाँ जी, हर जियो शब्द मिलाए दा, हर चेता तीन बलहारे जाऊं, हर चेता तीन बलहारे जाऊं, गुरु के शब्द तीन मेल मिलाऊं। हाँ सुनो भाई, ये गुरु अमरदास जी क्या कहते हैं कि जो सिमरन करता है, मालिक को पढ़ करने का यत्न करता है, मैं उस पर बार बार कुर्बान हूँ। मस्ताना जी क्या करते हैं कि जो सिमरन करता है, सेवा करता है, उसकी हम टट्टी चकने को तैयार हैं। हर चेती दिन बलिहारी जाऊं, गुर के शब्दे मेल मिलाऊं। गुर के शब्द क्या? सारी दुनिया का एक ही गुरु है, एक ही सेव सभी को गुरुदेव एक ही स्वरूप, एक जो जानवो, जिसकी जोत सबके अंदर काम कर रही है। बाहर ना कोई गुरु हुआ है और ना कोई होना है। वाणी ये कहती है भाई सकल पदार्थ जिस मिले जिन गुरु डेठा जाए। भाई गुरु के दर्शन कर ले सारा कुछ मिल जाता है, और बाहर ले गुरु के दर्शन कर ले सारा कुछ मिल जाएगा? उनको तो आपके लिहाव लिहाव लगी पड़ी है। मेरा गुरु परमेश्वर सुखदाई, दर्शन भेंट पाप सब नासी, हर्षुन दे मिलाई। बाहर ले गुरु के दर्शन कर ले पाप नष्ट हो जाएंगे। वाणी क्या कहती है? सांस सांस सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए। उस सिमरन करोगे, जड़ चेतनी गांठ खोलोगे, वो गुरु अंदर मिलेगा। गुरु मेरे संग सदा है नाले। संतों ने उस गुरु को प्रकट किया है। संतों का वचन है, वो गुरु का वचन है। राम नाम गुरु बचनी बोलो, संत सभा में ईरस टोलो। ये क्या कहता है? हर चेती तिन बलिहारी जाऊं, गुरु के शब्दे मेल मिलाऊं। अब कई कहते हैं भी राम राम करी जाओ, हरिओम करी जाओ, अल्लाह अल्लाह करी जाओ, वाहिगुरु वाहिगुरु करी जाओ, राम राम करी जाओ। इनके करने से कुछ भी नहीं होता, तुम एक इंच भी अंदर नहीं जा सकते। ये शब्द, ये मुख्य सर सारे ठीक थे। और संत कह दे भाई तुम वाहिगुरु वाहिगुरु करो, वो ठीक है। संत कह दे तुम राम राम करो, वो ठीक है। ये इस तरह है। अब पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझती। पानी अक्खर कोई और चीज है, पानी खुद कोई और चीज है। पानी पिएगा तो प्यास बुझेगी। रोटी रोटी कहने से भूख नहीं मिटती। रोटी अक्खर कोई और चीज है, रोटी खुद कोई और चीज है। खांड खांड कहने से मुंह मीठा नहीं होता। खांड अक्खर और कुछ चीज है, खांड असली कोई और चीज है। खांड खाओगे तो मुंह मीठा हो जाएगा। राम राम सबको कहे, कहे राम ने होई, गुर प्रसादी मन बसे ता फल पावे कोई। बिन देखे बिन अर्श पर्श के नाम लिए क्या हुई, धन के कहे धनी सोई निट न रहे कोई। धन धन कहने से धनवान नहीं होता, कमाई करेगा तो धनवान होगा। तो संतों ने इस नाम की कमाई की है, उन्होंने गुरु को प्रकट किया है। उनका जो वचन है वो गुरु का वचन है। अपड़ ताकत है, संतों के अंदर प्रकट है। उनका वचन वो भी सत ताकत है। ये क्या कहता है? गुरु का वचन सदा अविनाशी। गुरु का वचन सदा अविनाशी। संत इंजेक्शन कर देते हैं अपनी नजर से, जुबान से। वो इंजेक्शन शरीर में नहीं होता, मन में ही नहीं होता, आत्मा के अंदर होता है। वो इसके साथ रहता है। हाँ जी, गुरु का वचन सदा अविनाशी। मस्ताना जी वहां बिगड़ गए तो सत्संग किया। एक प्रेमी नाम लेके थे घर चला गया। तो वो घर गया तो उसकी भैंस ने दूध नहीं दिया। वो घर वाले कहने लगे यार तू कहाँ गया था, ये भैंस दूध नहीं देती। कह मैं तो मस्तान जी की सत्संग सुन के आया, उनके नाम लेके आया, उनके स्वा नाम लेके आया, वापस करके आ। ते वो बेचारा वापस आया। तो मस्तान जी को कहने लगा जी मैंने तो नाम वापस देना है। मस्तान जी कहने लगे भाई तू नाम वापस दे दे, ये नहीं जाएगा नाम, ये तो इंजेक्शन हो गया, ये अब नहीं निकलेगा।
तो संत अपनी नजर से जुबान से इसके अंदर और राम नाम का इंजेक्शन कर देते हैं। गुरु का वचन है सदा अविनाशी, वो फिर जाता नहीं है। हाँ जी, गुर के वचन कटे जम फांसी। हाँ, गुरु के वचन कटे जम फांसी। तुम सिमरण करोगे परब के सिमरण जम दुख नसे, परब के सिमरण काल परड़े, फिर जमदूत नेड़े नहीं आएंगे। मौत के टाइम सतगुरु आएगा, अपने देश लीजिएगा। हाँ जी, गुर का वचन जी के संग। हाँ, गुरु का वचन जीव के संग, जीव के साथ रहता है। हाँ जी, ये असली चीज तो यही है। ये इस तरह है जिस तरह दफ्तर में डीसी बैठा है, ते पास में एक क्लर्क बैठा है, ते वो क्लर्क कुछ कह सकता है, भाई मैं कुछ कर सकता हूँ, भाई जो कुछ करना है वो डीसी नहीं करना है, वो डीसी के हुक्म में रहता है, कोई हेरा फेरी नहीं करता। बाहर से लोग आते हैं, उनकी कदर करता है। जो डीसी ना हो तो आकर के बैठेगा, सीधे मुंह बात ही नहीं करेगा, पैसे लेने की भी कोशिश करेगा, सोच लाकियां करेगा। भाई यही हमारा हाल है। अंदर वो गुरु दिखाई नहीं देता, ये मन खुद गुरु बने बैठा है। ये अहंकार नहीं छोड़ता, चलाकियां नहीं छोड़ता, ये हेरा फेरी नहीं छोड़ता। फिर इसका इलाज क्या है? वो संत कहते हैं सिमरण करो, वो सिमरण करेगा, गुरु अंदर आ गया। जब गुरु था तो मैं नहीं, मैं हाँ तो मैं था तो गुरु नहीं, गुरु है तो मैं ना है। वो गुरु अंदर आ गया, मैं निकल गई, फिर वो सीधा हो गया। फिर हेरा फेरी नहीं करेगा, किसी की निंदा नहीं करेगा, किसी नफरत नहीं करेगा, ईर्खा नहीं करेगा, बैर नहीं रखेगा, किसी का बुरा नहीं सोचेगा। ते जो बात अफसर ने कह दी वही बात आगे कहेगा। संत का वचन है, उस गुरु का वचन है। हाँ जी, तो मैं निकल जाती है। हाँ बोल। गुर के वचन रचे राम के रंग। हाँ, गुरु के वचन रचे राम के रंग। संतों ने सुन बता दिया, वो सिमरण करोगे, यहाँ दुनिया के ख्याल निकल जाएंगे, यहाँ ख्याल इकट्ठा हो जाएगा, जड़ चित्र की गांठ खुल जाएगी, आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी, ये सारा खेल अपना बन जाएगा। हाँ जी, जो गुर दिया सो मन के काम। हाँ, मन का काम क्या है? जो संतों ने सुन बताया वो सिमरण करना है। मुस्तान जी बलोचिस्तान से सर से आए, ना तो के पास में पैसा था, ना कोई जमीन, ना कोई जायदाद, ना इलाके की बोली जानते थे, अनपढ़ थे, ना उन्होंने कोई दुकानदारी की, ना कोई व्यापार किया। ते क्या किया उन्होंने बैठ के सिमरण किया। तो कितना सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे, कितने मकान बनाए, कितने करे, कमी आई है? सिमरण भी करे मालिक कोई कमी नहीं देता, सब कुछ लिए खड़ा है। पिता कृपा लाग गया की नहीं, बालक मुख मांगे सो गिनी। मस्तान जी ने प्रैक्टिकल करके बताया। ये क्या कहता है, दोबारा बोली। जो गुर दिया सो मन के हाँ, काम। जो गुरु दिया सो मन के काम। जो संतों ने सुन बताया है उस सिमरण करो, ये मन का ये काम है कि हमारा हाल क्या है। गुरु नानक साहब ने लिखा है, तन दे तावत जग बाध्या बूझे ने विचार, जन्म मरण विसारिया मन मुख मुग्ध गमार। जमींदार अपने कामों मस्त है, दुकानदार अपने कामों मस्त है, नौकरी पैसे वाले अपने कामों मस्त है, बीबियां अपने कामों मस्त है, लीडर अपने कामों मस्त है, सब जाल तान के बैठे हैं। इसका काम तो सिर्फ सिमरण ही करना है। भी तो सिमरण कर, मालिक सब कुछ लिए खड़ा है, कोई कमी नहीं आएगी। कई कहते हैं हमारे काम नहीं चलते। मस्ताना जी यहाँ दिल्ली में थे, पूज्य मनेश साहब सर से डेरे में थे। मस्ताना जी ने पूज्य मनेश साहब को चिट्ठी लिखी, भाई रात दिन के 24 घंटे होते हैं, तो 2 घंटे सुबह बैठ, 2 घंटे शाम को बैठो, सारे काम आप पे करेगा, तजुर्बा करके देख लो, चाहे मन लगे चाहे ना लगे, तुम प्लास्टिक मार के बैठो। कबीर ने लिखा है, मन जाता जान दे, डर कर रख शरीर, उतरी पड़ी कमान से कैसे चले तीर। कोई 10 मिनट भी नहीं बैठता। महाराज सावन सिंह के पास कोई प्रेमी आया, कह जी मुझे नाम लिए 30 साल हो गए, अंदर कुछ भी नहीं देखा। महाराज जी कहने लगे, भाई तू 24 घंटे में कितनी देर बैठता है? कह जी मैं 5 मिनट बैठता हूँ। 5 मिनट में तुझे क्या मिल जाए? 2 घंटे सुबह बैठ, 2 घंटे शाम को बैठ, सारे ही तजर्बे हो जाएंगे। कई कहते हैं मन नहीं लगता, चाहे मन ना भी लगे, तुम पलाथी मार के बैठो। जो तुम रात को ज्यादा रोटी खाओगे तो नींद आएगी, आलस आएगी, तुम बैठ ही नहीं सकते। काम करो दिन बरतोगे तो भी नहीं बैठ सकते, दिन में हेरा फेरी करोगे तो भी नहीं बैठ सकते। फिर मेरे साहब फरमाया करते थे, क्या तुम सुबह उठो, अपना काम ईमानदारी से करो, मेहनत से करो, लापरवाही भी ना करो, कोई हेरा फेरी भी ना करो। शाम को इस मन को कह दो मैंने मेरी ड्यूटी पूरी दी है, तो अब भजन सिमरण करना है। के अंदर ये रखे भाई, या तो ये जड़ चेतन की गांठ खुल जाएगी, मौत हो जाएगी, इतना पक्का इरादा होना चाहिए, फिर बात बढ़ेगी। हाँ जी, ढीलेपन से कुछ नहीं होता। ये मन ऐसी बला है, ये सिमरण नहीं करता। तो निंदा किसी की 4 घंटे का ले, सिमरण का तो नाम लेते बासी आना, सिमरण की तो बात ही ना करो ना। हाँ जी, जो गुर दिया सो मन के काम। हाँ, जो संतों ने सुन बताया वो सिमरण करना, ये मन का ये काम है। अब मन सिमरण कोई करता ही नहीं है, सारी दुनिया उल्टे राह पड़ी है। बुढ़े ने क्या करें, उल्टा वेद पढ़ाया। हाँ जी, फौजी है, बॉर्डर पर खड़ा है, गोलियां चलती है, बर्फ पड़ती है, बम फटते हैं, तो भाई ठंडा हो जाता है,
किस वास्ते? पेट वास्ते, जो कि प्रारब्ध पहले लिखा के लिया है। पहले बनी प्रारब्ध पक्ष है बनिया शरीर, तुलसी आचरण देखा मन नहीं तारे। मन कोई तो बाहर नहीं है, वहां जाके खड़ जाएगा, अंदर बैठ के सिमरण नहीं करता। जो सिमरण करे मालिक सब कुछ लिए खड़ा है। हाँ जी, ये मन मेला एक नात्या है। मुस्तान जी मिनट मिनट का फ्रेम, मिनट मिनट का फ्रेम, एक एक मिनट करके सारी उम्र टपाता है, किसी को अंदर नहीं जाने देता। बोलो इतने लोग बैठे हैं भाई, कोई अंदर गया? कोई किसी अंदर जोत देखी है? आंख में के अंदर अंधेरा ही है। संत क्या कहते हैं? राम नाम है जोत सवाई। हम तो मालिक की तरफ एक कदम भी नहीं चले, कच्ची पहली में ही पड़े हैं। संत ये कहते हैं भी आगे सूक्ष्म मंडल है, उसे आगे कारण मंडल है, उसे आगे पार ब्रह्म का देश है, भंवर गुफा है, सतलोक है, अलख है, अगम है, अनामी है। रोज ही सुनते हैं हाँ जी, पर चले तो नहीं। पर ये संतों का मार्ग है, ये प्रैक्टिकल कोर्स है, ये बातों का नहीं है। कथनी छोड़ करने के लिए तो कुछ पावे सर, ये करने का वेद है नहीं, बुद्ध विचार है। कथनी छोड़ करने के लिए तो कुछ पावे सर। हाँ जी, ये संत नकली मिल गया तो भी काम नहीं बनना। कोई किला है, उसके ताला लग गया, अब जिसके पास चाबी है वो उसकी गर्ज करेंगे, उससे चाबी लेंगे, चाबी ताले के अंदर डालेंगे, चाबी फेरेंगे, ताला खुल जाएगा। ये चाबी नकली है तो ताला खुल जाएगा। जो संत नकली है तो काम नहीं बनेगा। जो असली है तो असली चाबी मिलेगी, तो चाबी फेरोगे ताला खुल जाएगा। हाँ जी, संत का किया सत्कर्मान। हाँ, संत का किया सत्कर्मान। जो संतों ने कह दिया उस पर अमल कर ले बस। दोस्तान जी क्या करते, दो पाई का आदमी आ जाए उसकी बात मान लेते हैं, हमारी कोई भी नहीं मानता। दादू ने लिखा है, दादू कह पुकारी कोई माने नहीं हमारी, पंडित काजी वेद कतेबे पढ़ पढ़ हुए लबारी। पढ़ पढ़ के लालची हो गए, वह तीर्थ वह हज को जाते बूढ़े बजल तारी। हिंदू कहते हैं तीर्थों पर जाओ, मुसलमान कहते हैं मक्के मदीने जाओ, कोई कहते हैं अमरनाथ की यात्रा जाओ। हम तो किसी की निंदा नहीं करते, ये पूर्ण तख्तों के फैसले हैं। वह तीर्थ वह हज को जाते बूढ़े बजल तारी, सारे ये 84 में जाएंगे। हाँ जी, नूर जोर खुदाम पाया उतरे बजल पारी। भाई हमने जिंदगी में मालिक को अंदर पढ़ कर लिया तो भवसागर से पार हो गए। हाँ जी, गुरु का वचन अटल छेद। हाँ, गुरु का वचन अटल छेद, वो जीव के साथ रहता है। हाँ जी, गुरु के वचन कटे भरम भेद। कटे परम भेद, ये तरलोक की तक सारा ही परम है। गुरु नानक साहब ने लिखा है, काम क्रोध पर हर पर निंदा, लब लोभ तज होए नचिंदा, परम का संगल तोड़ निराला, हर अंतर हर रस पाया। रोज पढ़ते हैं, कूड़ आजा कूड़ पर जा कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ मारी कूड़ बैसनार, कूड़ मियाँ कूड़ बीबी खप हुए ख्वार, कूड़े कूड़ने लग गया विसरिया करतार, किस नाल कीजिए दोस्ती सब जग चलनार। ये कहता है ये मेरी माँ है, ये बाप है, भाई है, बहन है, ये मेरी कौम है, ये मेरा देश है। ये काल ने एक भूल डाल दी, ये भूल सारी उम्र नहीं निकलती। सोचो आदमी की मौत आगे, देश साथ जाएंगे, कौमें साथ जाएंगे, रिश्तेदार साथ जाएंगे, इस शरीर ने भी साथ नहीं देना। जो तन उपजा संगी सो भी संग ना होया। फिर इसका है कौन? बार है संत, जो बार बार ये कहते हैं भाई तू मालिक की बंदगी कर ले, सेवा को दोनों भले, एक संत का राम, राम दाता मुक्ति का संत जबावे नाम। गुरु मुखांसु का दोस्ती, सतगुरु से मिला चित, जन्म मरण का मूल कटिया सुख होवे मित। गुरमुख प्रीत सदा है सच्ची, जो गुरुमुखों की दोस्ती है वो सच्ची दोस्ती है। उनसे मांगे क्या? भाई अंदर नाम प्रकट हो। हम संतों के पास जाते मांगते क्या है? कबीर ने लिखा है, ऐसी दुनिया बही दीवानी, भक्ति भाव ने बुझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, कोई करावे ब्यास गाई सुनत गुसाई दीजिए जी, कोई आवे दौलत मांगे 62 रुपया लीजिए जी। साच का कोई गाक नहीं, झूठे जगत पति जी, सत्ता का नाम का कोई गाक नहीं है। हाफिज साहब ने लिखा है, या खुदा चारों तरफ अंधेरा चारा है, इस दौलत का कोई गाक नहीं है। हम जोरी की दुकान पर जाकर कहें भी तेल चाहिए, गुड़ चाहिए, लून मिर्च चाहिए, वो जोरी क्या सोचेगा? भाई बेवकूफ है। संतों के पास जाए तो मांगे क्या? भाई वो नाम प्रकट हो, वो शब्द प्रकट हो। संत जना मिल पाइयो सच्चा नाम संभाल। सतयुग में रुए गई है संतों के जरिए, त्रेता में गई है संतों के जरिए, द्वापर में गई है संतों के जरिए, कलयुग में जाएगी संतों के जरिए। जिस वक्खर को लेने तू आया, राम नाम संतन कर पाया। ये संत नहीं मिलते, उनसे सिमरन नहीं मिलता, ये मेहनत नहीं करता, ये मार्ग की दरगाह में जा ही नहीं सकता। ये जो भक्ति करते हैं, नेम धर्मचार यज्ञ तप ये उरले व्यवहारा, जैसे मेरे अखंड मोक्ष से सो मार्ग न्यारा। ये योग वगैरह करते हैं, जोग जाप नेम व्रत पूजा वो परपंच पसारा हूँ, जैसे बदी को टाटी के दे विश्वास से चारा। शिकारी जाल तान देता है, पंछी दाना चुकने नहीं आते, जाल में फंस जाते हैं। ये सब फसाने वाले हैं। सब जप सब तप सब चतराई, उजड़ पर में रा न पाई, बिन बुझे था न पाई, नाम रोने माथे चाई। ये उस नाम को शब्द को प्रकट नहीं किया, इसके माथे पर सवाया कोई नहीं पूछता। ये जो मार्ग है ये सहज योग का मार्ग है। उन्हें घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरन करी जाओ। हाँ जी, महाराज साउंड सिंह लिखा है, समुद्र पीले तो होठ गिले ना हो, किसी को पता ही ना लगे।
जो तुम भक्ति करोगे तो पता भी लग जाएगा। तुम घर के काम करी जाओ थे, अपना सिमरन करी जाओ, लोग कहेंगे ओ भगत जी क्या हाल है। ये गलत काम करोगे तो कितने ही छुप के कर ले, पड़ोसी कह देगा भाई लफंगा नंबर 1 है। वाणी में लिखा है अनेक पड़ते में कमा विकार, खिन में प्रकट हो संसार। हाँ जी, गलत काम को छुपा नहीं सकता, पाप लज्जार हो ही जाना है। हाँ जी, गुरु का वचन जी के साथ, गुरु के वचन अनाथ को नाथ। अनाथ को नाथ, बेसहारों का सहारा है। मस्तान जी के पास कोई आदमी आया, क्या जी मैं बहुत गरीब हूँ। मस्तान जी सिमरन मिला क्या? हाँ जी, खजाने की चाबी तेरे पास है, सिमरन कर, मालिक कोई कमी देता। पर अब के सिमरन रिद्ध सिद्ध नो, रिद्धियां तो पहली स्टेज है। हाँ जी, गुरु के वचन नरक न पवे। हाँ, चाहे थोड़ी भक्ति है, पूरा संत मिल गया, जो कोई संत शरण के दागी, तीन ते काल दूर भागी। जम की जाल निकट नहीं आवे, मार्ग छाड़ अलग हो जावे। पूरा संत मिल गया, थोड़ा सिमरन करेगा कि मौत के टाइम जमदूत लेड़े नहीं आएंगे, पर ये कोर्स करना पड़ेगा। मस्तान जी क्या कहते, यहाँ मोह माया का ज्यादा जोर है, यहाँ कोई सिमरन कर नहीं सकता। थोड़ा भी सिमरन करे, थोड़ा सिमरन बहुत सुख जेकर जाने को, हल्दी लगने फिटली रंग चोखा चोखा हो। यहाँ का एक दिन सुख से मरलों का 1000 साल का, अगर टाइम बहुत लगता है। यहाँ एक एक मिनट की, एक एक सांस की कदर करो, अंदर ये चिंता रखो भाई सिमरन बनना चाहिए, हमने तो अपना काम करना है। जिसने सिमरन कर लिया, उन्हें आत्मा का कल्याण कर लिया, वो इंसानी जन्म का फायदा उठा गया। नहीं तो ये कोडी बदले जन्म गया चीन स्ना, यहाँ पे ये अपने आप को नहीं पहचाना तो इंसानी जन्म कोडी बदले गया। शाना कौन है? सो चतर सो श्याणा, सो पंडित सूरा सो दाना, साध संग जिन हर हर जप्यो नानक ते परवाना। संतों की सोच में आके जिसने उस शब्द गुरु को पढ़ कर लिया, नाम को पढ़ कर लिया, वो चतर है, श्याणा है, पंडित है, सूरा, सारा कुछ ही है, वो इंसानी जन्म का फायदा उठा गया। बाकी सारे बेवकूफ हैं। मन मूर्ख ते भजन की नाम विचारी रे, आद अंजो राखण हार, तिस्सु प्रीत ने करे गंवार। हम किसी को कहते भाई तू मूर्ख है, अगला गल पड़ जाएगा, भाई मेरी बेइज्जती कर दी, उसके अदालत में केस भी कर दे। वाणी किसी का लिहाज नहीं करती, वो तो कहता है जो सिमरन करता है, नाम को पढ़ के वो शाना है, बाकी सारे बेवकूफ हैं। बेवकूफों का टोला फिरता है, उसमें एक शाना हो, उसकी कौन सुनता है, भौंकी जा। हाँ जी, गुरु के वचन रसनामृत रवे। हाँ, अमृत का हमने नाम सुने, अमृत खिन देखे, नोनित अमृत प्रभ का नाम दे में इसका विश्राम। गुरु का शब्द अमृत है, जित पीते तिक जाई, नानक दिन पिया बो न लागी आई। उस शब्द के अंदर अमृत है। अंदर जाओगे, शब्द को पढ़ करोगे, उसके अंदर अमृत पियोगे, मन काबू आ गया, आत्मा रवानी बदलों में चली गई। मन मूसा पिंगल बया पी पर आर नाम, मनवा स्थिर शब्द रहता, ये मन भीजा शब्द पति जाए, बिन नामी का टेक टकी जाए। हाँ, ये नाम की ऐसी लज्जत जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। नाम की लज्जत आ गई, फिर ये मन बाहर कहीं जाता ही नहीं है। मन मूसा पिंगल बया पी पर आर नाम, जो जाता है तो फिर वहां चीज नहीं आई है, वहां धोखा है। ये पता कैसे लगे? तुम फकीर की सोबत करो, पता लग जाएगा भाई ये कितने पानी में है। हाँ जी, गुरु का वचन प्रकट संसार। हाँ, गुरु के वचन प्रकट संसार। सिमरन करोगे ते गलत काम करोगे वो जाहिर हो जाएंगे, अच्छे काम करोगे वो जाहिर हो जाएंगे। हाँ जी, तो सिमरन करो, यहाँ भी बल्ले बल्ले आगे बल्ले बल्ले। मस्तान जी क्या करते, तुम मन का मुकाबला रखो, दुनिया तुम्हारी पैरों की मिट्टी आंखों पर रखेगी, उतनी तुम्हारी कदर बनती जाएगी। तो शोभा क्या है इस जग में? शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न हुई। गुरमुख नाम मिले बड़ी आई, मनमुख इंद्र पतक भाई। जिन पर जाता सो शोभावंत, सकल संसार उठे तिन मंत। जिसने मालिक को पढ़ कर लिया उसकी शोभा है, ये उसकी अकल लेके सारी दुनिया तर सकती है, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, कोई भी है चाहे। हाँ जी, गुरु के वचन ना आवे हार। हाँ, इस सौदे में घाटा नहीं है। पलटू बाजी लाई हो दो विधि से राम, हारूं तो मैं राम की, जीतूं तो मैं राम। हाँ जी, जिस जन होए आप कृपाल, नानक सतगुर सदा दयाल। हाँ, जिस पर ओ मालिक मेर करे ता कसम त्याई, संतन संग नरक ना पाई। हाँ जी, कोट अपराधी संत संग उतरे, जम तक नेर न आवे। वाल्मीकि डाकू था, भूमिया चोर था, सज्जन ठग था, वो संतों की सोच में आके नेक पुरुष बन गए। डाकू से संत बना दिया, ये संतों की महानता है। वो संत रियायत करते हैं, सारे गुनाह माफ कर सकते हैं, पर फिर कह दे मैंने आगे नहीं करना। वाल्मीकि डाकू था, भूमिया चोर था, वो संतों की सोच में आ गए। उन्होंने कहा हमने गलत काम करने ही नहीं है, तो भक्ति करनी है। ये सारे के सारे माफ हो गए, तो डाकू से संत बना दिया। जो करोगे कि सारे के सारे भुगतने पड़ेंगे, फिर कोई लिहाज नहीं है। हाँ जी, निर्मल बोल, हर चेती दिन बलियारे जाऊं, गुरु के शब्दे मेल मिलाऊं। हाँ जी,
हर चेत तीन बलहार जाओ, गुर के शब्द तीन मेल मिला। पढ़ते हैं, जन्म मरण दो में नहीं, जन परोपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लाइन, हर सुन लैन मिलाए। असली परोपकार तो संत करते हैं, वो जीवों को यहाँ से निकालते हैं काल के देश से। ये त्रिलोक की जेल खाना है, ये 84 लाख जेल की कोठरी है, सारे हम जेल ही हैं। अब हिंदुस्तान का आदमी है, पाकिस्तान की जेल में पड़ा है, वहां सुखी रह सकता है? ये आत्मा चौथे लोक से आई है, त्रिलोक तक ये काल का देश है। अपने दादे परदादे गए, माँ बाप गए, हमने भी जाना ही है। बारी आपो अपनी सब्जेक्ट चलनहार, जो सिमरण कर गया, आत्मा का कल्याण कर गया, वो फायदा उठा गया। हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, इस शरीर से बाहर निकल के दिखाओ। कबीर ने लिखा है, मरे तो मर जाइए, फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे, दिन में 100 बार। हम चतर बने फिरते हैं, चोरियां ठगियां है, पाप करते हैं, उसके हिसाब देना पड़ेगा। जब तक अंदर हेरा फेरी रखोगे, पाप रखोगे, तुम अंदर जा ही नहीं सकते। किसी का खाओगे, चोरियां ठगियां करोगे, तो भी नहीं जा सकते। मालिक तो साफ है, साफ बांटे में आएगा। अंधाधुंध चोरियां ठगियां करता है। हाँ, अंधाधुंध चोरियां ठगियां करता है कि ये जग मीठा आगे किसी ने देखा हिसाब किताब ना, खाओ पियो ऐश करो, 2 दिन की जिंदगी है। हाँ जी, ये अखबारों में पढ़ते हैं, लीडर करोड़ों अरबों रुपए खा जाते हैं। जमींदार बेचारा सारी उम्र में 1 करोड़ रुपए नहीं कमा सकता। वहां तो राय राय का हिसाब किताब है, लेके सांस ग्रास है, लेके खाना खाओ, तपो राज राजा नरक, मन मानने नहीं देता। हाँ जी, संतों की बात नहीं मानता। हाँ जी, अंधाधुंध चोरियां ठगियां करता है, इसको विश्वास नहीं है कि मेरा कभी हिसाब होगा। इसको इतबार ही नहीं है भाई मेरा हिसाब होगा। वाणी कहती है लेखे सांस ग्रास है, लेके खाना खाओ। कबीर साहब पूर्ण ताकत थी, बोलो भाई, वो बेजा बुनता रहा है, बाजार में जाके खद्र बेचता रहा है, रविदास जुतियां गांठता रहा है, नामदेव कपड़ंगता रहा है, बुरन साहब खेती करते रहे हैं। हाँ जी, अगर हम ये समझ लें कि हमारे के अनुसार ही फैसला होगा, तो हम खोटे कर्म क्यों करें? हाँ, मन मानता ही नहीं है। हम तो शाणे बने फिरते हैं। सबसे बड़ा मूर्ख कौन है जो ये सोचता है भी कोई हिसाब नहीं होना? हाँ जी, हम अपनी गर्दन अपनी छुरी से आप ही काटते हैं, तो ये दोष किसको दे? सभी अंधे होकर अनगिनत पाप करते हैं। अंधे होकर अनगिनत पाप करते हैं। हाँ जी, और फिर उन्हीं को भोगना पड़ता है। मनुष्य जन्म में संभलना था, वो टाइम तो बुरे कर्मों में गुजार दिया। हाँ बोलो। गुरु के शब्द तीन मेल मिलाओ, तिनकी धूड़ लाई मुख मस्तक, तिनकी धूड़ लाई मुख मस्तक, सतसंगत बह गुण गाएगा। हाँ सुनो भाई, ये बाणी क्या कहती है? तिनकी धूड़ लाई मुख मस्तक, सत्संग बह गुण गाइंदा। क्या जो संतों की सोबत करते हैं, कि उनका हुक्म मान के भजन सिमरण करते हैं, कि उनके चरणों की धूड़ मस्तक के लगाने के काबिल है, तो सही रास्ते पर है। बाकी सारी दुनिया उल्टी राह पड़ी है। हाँ जी, कोई देवी देवताओं की पूजा करता है, कोई पितरों की पूजा करता है, तो कोई हरिद्वार जाता है, कोई बक्के मदीने जाता है, कोई अमरनाथ की यात्रा करता है, कोई कावड़ चक्के फिरता है, कोई झंडे चक्के फिरता है, कोई कहीं, कोई आत्मा के पूजने के लायक सिर्फ परमात्मा है। ऐ मन आत्म पूजा कीजिए, जितनी पूजा जग के माई सबका फल लीजिए। सुरत शब्द में राखिए, तब पहुंचे दरबार, कह कविता देखिए बैठा पुरुष मार। कबीर साहब कोई कावड़ चक्के फिरे, कोई झंडे चक्के फिरे, कोई पुट्ठे लटके है, कोई लंगोट कसे है, कोई कान चिराए हैं, कोई भगवे कपड़े पाए, घर बार छोड़ा, कोई तीर्थों पर गए। दुनिया सारी उल्टे राह पड़ी है। हाँ जी, जी हम किसी को कहें तो जी हमारी भावनाओं को ठेस लगती है, और अगर 84 में जाएगा, नरकों में जाएगा, ठेस नहीं लगेगी?
हाँ, संत जो भी कुछ है आंखों देख के कहते हैं। दादू देखा दीदा, सबको कह सुनीदा। हाँ जी। तिनकी सांख हो तिनकी तोड़ा लाई मुख मास्तक सतसंगत बह गुण गाए। मेरे माधो जी सत्संग मेरे सो तरया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूखे काश टरया। खर सुख दरकत होता है, हम उसको पानी देते हैं, गोडी करते हैं, कोपड़े निकलाते हैं, पत्ते निकलाते हैं, फूल निकलाते हैं, फल निकलाते हैं। ये हमारी आत्मा खड़ सुख कोई पड़ी है, काम क्रोध मोह अहंकार के अग्नि में सड़ रही है। वो संत मिले, उन्हें सिमन बताया, हमने सिमन किया कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार घट के इसी संतोष क्षमा दिव्य दीनता गरीबी अंदर आ गई। उस्ताद जी क्या करते हैं, हमारा है हरे राम, दुनिया का है सुक्का राम। सुक्का राम क्या, उन्हें काम नहीं लिया, हमने इसे काम लिया है, उसको अंदर प्रकट किया है। हाँ जी। सतसंगत बह गुण गाए दा हर के गुण गावा जे हर प्रभु पावा। हर के गुण गावा जे हर प्रभु पावा। अंतर हर नाम शब्द सुहावा। के अंदर उस शब्द को कौन सुनता है। हर गुण गावा जी हर प्रभ पावा। ये मालिक की दया मेरे पर, दया मेरे किस पर करता है, या तो जिसके नसीब होते हैं या जिसके अंदर तड़फ होती है उसको संत मिलते हैं। अब जिसको प्यास लगी है वो पानी की तलाश करेगा, और जिसको प्यास ही नहीं है उसको कम से पानी पी लेगा, गल पड़ जाएगा। जिसके अंदर तड़फ है या जिसके नसीब है ते उस पर है मालिक दया मेर करता है, उसको संत मिलते हैं। कृपा करे पार ब्रह्म तो होवे साधु संग। जो जो ओ वधाई है त्यों त्यों हर सुरंग। जितनी उसकी सबूत करेंगे मालिक को मिलने का शौक पैदा होगा। दो आसिरा का बिचोला है वो, उधर मालिक से मिला होता है, इधर हमारे उद्धार का काम करता है, और न दूजा ठाम, और कोई रास्ता नहीं है। प्रभु का रंग साध के संग। सुखमणि साहब में पढ़ते हैं, साध संग मुख उज्जवल होत, साध संग मल सकली खोत, साध संग मिटे अभिमान, साध संग प्रगटे सो ज्ञान, साध संग बुझे प्रभु नेड़ा, साध संग सब होत निबेड़ा। साध किसको कहते हैं, ये जो कपड़े रंगे फिरते हैं, घर घर मांगते फिरते हैं, ये साध नहीं है। साध सोई जिन ये गढ़ लीना, 9 दरवाजे प्रगट कीना, 10वां खोल जाए जिन दिना, जाकू फल राम मारा है, आगे से सुनने पाई, मान से ओवर बैठ नाई, अनसन मिलन सो जाई। सिर के 10 दरवाजे हैं, ये 9 द्वारों से ऊपर जाएगा, आगे सूक्ष्म मंडल आएगा, उसे आगे जाएगा, आगे कारण मंडल आएगा, उसे आगे जाएगा, आगे पार ब्रह्म का देश है, वहां अमृतसर है, वहां मानसरोवर है, वहां प्रयाग है, वहां गंगा जमुना सरस्वती है। गंगा जमुना सरस्वती कोई कोई नाम है, बिरला है, क्योंकि बिरला वहां आता है। जो वहां पहुंचता है वो साधु है, साधु कोई बिरला है। जग में उत्तम काढ़ी है बिरले कही के। वहां हरिद्वार के अंदर साधु जाते हैं कि ये उदासी है, ये दिगंबर है, ये फलाना है, फिर वो लड़ाई करते हैं, हम पहले नहाएंगे, हम पहले नहाएंगे। बोलो भाई, उनको साधु कौन कहता है? हाँ जी, जो पार ब्रह्म में जाता है वो साधु है। ये साधु मालिक की कृपा से मिलता है। कृपा करे वो पार ब्रह्म तो होवे साधु संग। जो जो ओ बधाई है तो जितनी उसकी सोबत करेंगे मालिक को मिलने का शौक पैदा होगा। छाड़ शान पर सगली मना, साध संग पावी सचतना। ये क्या कहता है, दोबारा बोल। हर के गुण गावा जे हर प्रभु पावा। अंतर हर नाम शब्द सुहावा। सबके अंदर वो कीर्तन हो रहा है। हर कीर्तन सुने, हर कीर्तन गावे, ते जन का दुख निकट ना आवे। गुरु नानक साहब ने लिखा है, सोदर तेरा क्या सोगर क्या जितवे सर्व संभाले, बाजे तेरे नाद अनेक संख्या, केते तेरे बावन हारे, केते तेरे राग ब्रिशु कहिए, केते तेरे गावन हारे। अनद बाजे बाजन लागे, चोर नगरिया तस भागे, गुरु जाम के भेदवाई खुसरों ने अंदर ले बुलाई। उन्हें अंदर बाजे सुने हैं ते बाहर बयान किया। हाँ जी, जे संत नहीं मिलते, उनसे सिमरन नहीं मिलता, ये मेहनत नहीं करता, ये अंदर जा ही नहीं सकता, वो कीर्तन सुन ही नहीं सकता। हाँ जी, अंतर हर नाम
शब्द सुहावा। गुरबाणी चौकुंडी सोनी है, गुरबाणी चौकुंडी सोनी है, साचे नाम समाएदा। ये बाहर की वाणी नहीं है। बाहर की वाणी ये हम कदर करते हैं, अमल करना चाहिए। असली वाणी इसके अंदर है। तो वाणी कण कण में है, सबके अंदर है। गुरु की वाणी सब में समाणी, आप सुनी आप बखानी। फायदा उसका कौन उठाता है? जो अंदर जाके उस वाणी को सुनता है। जो वाणी सुन ले तो सारे दुख दूर हो जाए। हाँ जी। ओ साचे नाम समाएदा, सो जन साचा जे अंतर पाले, सो जन साचा जे अंतर पाले, गुरु के शब्द हर नदर निहाले। हाँ, सच्चा कौन है? जो अंदर जाता है, अंदर मालिक की तलाश करता है। बाकी सारे झूठे हैं। बोलो भी अंदर कोई जाता है? कोई भी नहीं जाता। संत क्या कहते हैं? अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारे देख ले। ना अंदर बढ़ा ना पौड़ी चढ़ा ना नजारे देखे। कबीर क्या कहता है? अब तू अंधा धुंध अंधियारा, कोई जानेगा जाना नारा। ये देह है तो 5-6 फुट की, इसके अंदर क्या है? यागढ़ भीतर वन और बस्ती, काया अंदर सब कुछ बसे खंड मंडल पाताला, काया अंदर जग जीवन दाता बसे सब ना करे प्रतिपाला, काया अंदर 9 खंड पृथ्वी हाट पटन बजारा। डॉक्टर कहते हैं उन्हें इतने मुर्दे जिन्हें उन्हें कुछ दिखे ही नहीं है। ये मन के पर्दे के पीछे है। ये अंधेरा किया किसी ने? मन ने किया है। मन ने ज्ञान बुझाया, दीप कर्म लग गया, बरमत फिर मिले न अपना पीव। ये मन काबू आ जाए, आत्मा की रोशनी 16 सूरज की है, तो सारा कुछ अंदर ही दिखाई देने लग जाए। एक अंग्रेज था, तो उसने महाराज सावन सिंह को चिट्ठी लिखी, जी मैं हिंदुस्तान आना चाहता हूँ, आपके दर्शन करना चाहता हूँ। तो महाराज ने क्या जवाब दिया कि हिंदुस्तान आने की कोई लोड़ नहीं है, तुम बैठ के सिमरन कर, बिना पैरा बिना हाथा बिना आंखा तुम अंदर चलो, अंदर देखो, तो सारे ब्रह्मांड की सैर करो, तो हमारा भी दर्शन कर सकते हो। ये सिमरन करे, मन को काबू कर ले, ते आत्मा की रोशनी 16 सूरज की है, सब कुछ दिखाई दे जाता है अंदर। उन्होंने अंदर देखे आए थे, बाहर बयान किया, सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर तो सो परंपलाई। वो बोली झिमझिम बरसे, 2 लाइन बोल। झिम झिम बरसे अमृत धारा, झिम झिम बरसे मन पीवे सुन शब्द विचारा। मन पीवे सुन शब्द विचारा, शब्द की लज्जत आ गई, मन काबू आ गया, तो आत्मा रूहानी मॉडलों में चली गई, तो सब कुछ पता लग गया। फकीरों ने तजर्बे किए हैं, तो बार बयान किए, सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर तो सो परंपलाई। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। कोई खोज करता ही नहीं है। धरती सारी खोज ली, समुद्र खोज लिए, आकाश खोज लिया, पर अंदर की खोज ना की ना। जो काम करना था वो तो किया ही ना। अंदर खोज करने को यत्न भी नहीं करता। जो अंदर खोज करे इसके अंदर तो खुद खजाना है। मीरा को तड़पती एरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को क्या दर्द था उसको। बादशाही, उसके बाद नौकर चाकर, उसके बाद गहने के, उसके माया की कोई कमी नहीं थी। उसको मालिक के मिलने की तड़प थी। पहले वो कीर्तन कीर्तन गिरदर गिरदर करती फिरती थी। फिर उसको रविदास मिलता है। रविदास तुचमियार था, वो राजपूत थी, उसको पहले तसल्ली करा दी। रविदास ने स्वर्ण बताया, उसने मेहनत की। वो क्या कहती है, पायो रे नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन आनंद रे समायो, जिसकी चोरी कबू न होवे ऐसो धन में पायो, खर्चू लाख खत्म नहीं होवे दिन दिन बढ़त से, ये लाख खर्च करे तो भी खत्म नहीं होता। गुरु अमरदास ने लिखा है, इस गुफा में अखुट भंडारा, तिस विच वसे हर आल कपारा। वीर ने लिखा, यागढ़ भीतर सोना चांदी यही में लगी बजारा, यागढ़ भीतर हीरा मोती यही में परखनारा। गुरु रामदास ने लिखा है, अंदर लाल ज्वार माणक वो लादे, मन भरमिया लय न सिखाइए। पुराने खंडर होते थे,
उनके खजाना दबा पड़ा है, ऊपर सांप बैठा है, सांप को पढ़ तो खजाना आता है। इसके अंदर भी एक खुद खजाना है, ये मन सांप बैठा है। ये मन काबू आ जाए, इसको सारा कुछ अंदर ही पता लग जाए। हाँ जी, तो आंख खुल जाती है, फिर मालिक सबके दिखाई देने लग जाता है। हाँ जी, नहीं तो चीज गुप्त आई और गुप्त चली, हमने कोई फायदा ही नहीं उठाया। हाँ जी, दोबारा बोल। मन पीवे सुन शब्द विचारा, आनंद विनोद कर दिन राती, सदा सदा हर के लाजियो। आनंद विनोद करे दिन राती सदा सुहेला। वो मालिक अंदर आ गया, फिर कमी किस बात की है? फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर नहीं, बाहर कोई चिंता भी नहीं, कोई बॉडीगार्डों की लोड़ ही नहीं है, उसका कोई दुश्मन भी नहीं होता, अंदर दुश्मन रख भी नहीं सकता। मस्तान के पास कोई आदमी आया, क्या जी आप मेरे से नाराज हो? मस्तान तेरी नाराजगी अंदर रखेंगे कि सतगुरु को रखेंगे? वो नहीं परवाह करता। ईसा मसीह को सूली चाड़ दिया, उन्होंने क्या कहा, भाई मालका जिन्होंने मुझे सूली चढ़ा इनको माफ कर देना। इनको पता नहीं क्या करते हैं। गुरु ग्रंथ साहब को लाहौर के अंदर तत्ते तोम पर बिठा दिया। वो मियाँ मीर उनका सत्संगी था, वो कहने लगा जी दिल्ली और लाहौर के शासकों ने आपका ये हाल कर दिया, आप हुक्म दो तो दिल्ली और लाहौर की ईंट से ईंट खड़का दूं। किन की खड़काएगा? उनमें मालिक नहीं है, तेरा पाना मीठा लगे। ये शरीर का प्यार है, इतने इतने दुख सुख महसूस होते हैं। शरीर से निकलना सीख लो, फिर कोई परवाह नहीं है। फिर चाहे फांसी लग जाए, चाहे कत्ल हो जाए, कुछ भी परवाह नहीं है। हाँ जी, ये तजर्बा होगा, तुम शरीर से निकलना सीखोगे तो तजर्बा होगा। हाँ जी, सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो परम पुलाई। सारी दुनिया परम में पड़ी है, बाहर टोले सो परम पुलाई। हाँ जी, ये मेहनत भी करता है। हाँ जी, पर ये अंदर अंदर जाने की कोशिश नहीं करता। हाँ जी, गुर प्रसादी जिन अंतर पाया, सो अंतर बाहर सुहेला। हाँ, गुरु प्रसादी अंतर पाया, अंतर बाहर सुहेला। जियो अंदर देख लिया, फिर सब दिखाई देने लग जाता है। अब ये कहता है हिंदू है, ये मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, चूड़ा चमियार है, सबके अंदर मालिक देख लिया, वो सारे ही अपने हैं, कोई पराया नहीं है। निंदा कैसे करेगा, ईर्ष्या कैसे करेगा, बैर कैसे रखेगा, बुरा कैसे सोचेगा? वो क्या कहेगा, या अल्लाह सबका भलाओ। नहीं, ये ईर्ष्या निंदा बैर कुछ जाते ही नहीं है। पड़ोसी ने मकान बना लिया, हाय पड़ोसी ने मकान अच्छा क्यों बना लिया? वो एमएलए क्यों बन गया? वो मिनिस्टर क्यों बन गया? अरे तू उसे प्यार कर, जो तेरे लिखा है तेरे को मिलना है, उसके लिखा है उसको मिलना है, तो प्यार कर तेरे काम आएगा, पर नहीं सड़ेगा। हाँ जी, सो जन साचा जे अंतर पाले, गुरु के शब्द हर नदर निहाले। हाँ, संत ये नहीं कहते मरने के बाद मुक्ति होगी। साधु भाई जीवित ही करो आशा, जीवित समझे, जीवित बुझे, जीवित मुक्त निवासा। जिंदगी शरीर से निकलना सीखना है। ये जिंदगी में कोई अनपढ़ तो मरकर भी अनपढ़, पढ़ा लिखा है तो पढ़ा लिखा रहेगा। साधु भाई जीवित ही करो आशा, जीवित समझे, जीवित बुझे, जीवित मुक्त निवासा। जिंदगी में उस मालिक के अंदर दर्शन करने हैं, वो आंख खोलनी है। हाँ जी, सो जन साचा जे अंतर पाले। ये हमारा साउंड से लिखा है, जो मालिक को बाहर ढूंढता है अपना कीमती टाइम बर्बाद करता है। शरीरो बालन को बाहर जाई, नाम न लहे बिगाड़ दुख पाई। कोई मंदिरों में जाता है, कोई मस्जिदों में, कोई गुरुद्वारों में, कोई तीर्थों में। हाँ जी, कोई विचार ही नहीं करता। अपड़ तो जी हमारे तो धर्म को ठेस लगता, हमारे तो भावनाओं को ठेस लगती है। वो तुम्हारी भावनाओं को, तुम नर्क में जाओगे फिर ठेस नहीं लगेगी। संत कहते पहले संभल के चलो। इंग्लैंड गए, वहां एक मंदिर था, उस मंदिर में सत्संग रखा था। तो उन्होंने भगवान राम की मूर्ति बना रखी थी, कृष्ण की मूर्ति लगा रखी थी, लक्ष्मी जी की मूर्ति लगा रखी थी, तो उनके सोने कपड़े पहना रखे थे।
ते वो पंडित आरती कर जाता था, ते लोग उसे बैठे थे, ते वो आरती लिए फिरता था। लोग उसमें कोई $1 डालता था, कोई $2 डालता था। उस बाद पैसे बहुत इकट्ठे हो गए। जब हमने कहा भाई इनकी पूजा करने से कुछ नहीं होता, बात अंदर जाने से होगी। हाँ जी, जो इस बात आते ही नहीं है। हाँ जी। हम गए शक्कर। उधर एक ठाकुर बनाने वाले पंडे ने पत्थरों के ठाकुरों की मूर्तियां बना बनाकर लाइनें लगा रखी थी। एक ठाकुर को उल्टा कर रखा था, जिसके ऊपर रेती रगड़ रहा था ताकि मूर्ति ठीक बने। हमने बोला कि ये क्या कर रहा है, क्यों रेती मारता है, क्या इसको दर्द नहीं होता? पंडा कहने लगा, साईं जी इसको कौन सा दर्द होता है, इसमें क्या जान है, ये तो बेजान पत्थर है। फिर हमने कहा कि तू कौन से नरकों में जाएगा कि आत्मा चेतन से जड़ को पुजवाता है। आत्मा है चेतन, आत्मा को रूहानी मंडलों में जाना था, तेरे को पत्थरों के साथ लगा दिया, आगे तू कौन से नरकों में जाएगा? हम किसी को कहेंगे जी हमारी भावनाओं को ठेस लगती है। हाँ जी, और क्या नाम उसका, अग्निवेश के खिलाफ केस लड़ा दिया कि इसने निंदा की है, भी अमरनाथ की यात्रा करने में से कुछ नहीं मिलता। हम तो नहीं निंदा करते, वाणी कहती है भी सब कुछ इंसान के अंदर है, अंदर खोजोगे तो सुख पाओगे, इसमें क्या निंदा होगी? हाँ जी, जो पत्थर पूजेगा वह पत्थर बनेगा। हाँ, जहाँ आशा तहाँ वासा। हाँ जी, जो पानी पूजेगा वह मच्छ बनेगा, जो पीपल पूजेगा वह दरखत बनेगा, जो अंदर वाले जिंदा राम को पूजेगा वह राम बनेगा। अंदर वाले राम को पूजोगे वो मालिक का रूप बनेगा। हाँ जी, सो जन साचा सारे ही झूठे हैं, सच्चा तो वो है जो अंदर जाता है, जिसने जोत को पढ़ के सतगुरु को पढ़ किया है। हम तो पढ़ते हैं भाई सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो विनाशी पुरख है, सब मेरे में देखे तो नहीं है। सत्संग सुनते सुनते उम्र गुजर गई, अंदर कुछ दिखे भी नहीं है, कोई कोशिश ही नहीं करता। हाँ जी, लड़ने मरने के लिए तैयार है तो बैठ के भजन सिमरन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। और दिल्ली में वो डेरे के अंदर है तो मजलिस करते हैं, हाल सारा भर जाता है, तो घंटे बाद हम कहते हैं अब भजन पर बैठो, तो वो 5-7 वहां ठहरते हैं, बाकी सारे वॉकआउट कर जाते हैं। हाँ जी, सो जन साचा जे अंतर पाले, गुर के शब्द हर नदर निहाले। गुरु के शब्द नजर नहीं हाले। वो संत ये नहीं कहते मरने के बाद तुम्हारी मुक्ति हुई, जिंदगी जी माल को पढ़ करो। जो जिंदगी में BA में तो मरकर कैसे हो जाएगा? अनपढ़ मेरा अनपढ़ रहेगा, पढ़े लिखे मेरा पढ़ा लिखे रहेगा। हाँ जी, ओ गुरु के शब्द आगे चलिया करे, ज्ञान अंजन पाए गुरु शब्दी, नदरी नदर मिलाएगा। हाँ, ज्ञान अंजन पाए गुरु शब्दी। ज्ञान अंजन क्या, सुरमा क्या, जो संतों ने सिमरन बताया वो सिमरन करो। ज्ञान अंजन पाए गुरु शब्दी, नदरी नदर मिलाइंदा। भाई सिमरन करो ते अभी मालिक मिल जाएगा। महाराज सामने से लिखा है, अभी 9 द्वारे छोड़ दो अभी मालिक मिल जाएगा। 9 दर ठाके तावतराए, 10वीं निज गर्भाषा पाए, उथे अनंत सद बजाय दिन राती गुरमती शब्द सुनावने। दुनिया में कितने मत है, कितने संप्रदाय, कितने पंथ है, उसमें 2 मत है, मन मत गुरमत। सारी दुनिया मन मते में है। मन के कई खाते हैं, मन के कई पीते हैं, मन के कई रीति नाते करते हैं, मन के कई भक्ति करते हैं। मन की मत त्यागो अर्जन, यह बात करें। ये मन की मत छोड़े, संतों की मत ले। कौन रात को बैठे, कौन रोटी थोड़ी खाए, कौन जागे। हाँ जी, भजन करना करड़ा है काम। हाँ जी, ज्ञान अंजन पाए गुरु शब्दी, नदरी नदर मिलाएदा। बेलो कोई एक लाइन पर अमल कर ले वो बेड़ा पार है बस। हाँ जी, बड़े पाग है शरीर पाया,
वटे पाग ए शरीर पाया मानुष जन्म शब्द चितलाया। वड्डे भाग ये तरलोकी, ये तिहाड़ जेल है, ये 84 लाख जेल की कोठरियां हैं। 30 लाख किस्म के दरख्त हैं, 27 लाख किस्म के कीड़े पतंगे, 14 लाख किस्म के पंछी, 9 लाख किस्म के पानी के जीव, 4 लाख किस्म के भूत प्रेत जच किन्नर देवी देवता। ये देवी देवता ये 84 में है। ये इंसानी जामे को तरसते हैं, ये मालिक से नहीं मिल सकते। ये इंसानी जामा है जिसमें मालिक को पार कर सकते हैं। मनुष्य जन्म को रूप दुर्लभ जग माई है, देवन हु को कठिन प्राप्त नहीं है। सकल देवा यही बात मनोरथ नित करे, मनुष्य जन्म को पाए के भवसागर तरे। ये में एक चांस मिला है, कोई आदमी कत्ल कर देता है तो जज उसको फांसी की सजा दे देता है। उसको कहता है भाई 2 महीने अपील कर रहे हैं, फांसी चढ़ना पड़ेगा। वो संत क्या कहते हैं, भाई 84 भुगतने के बाद इंसानी जमा मिला है, चांस मिला है, उन्हें छुटकारे का बंदोबस्त कर लो, नहीं तो आगे फिर 84 तैयार है। 84 भुगतने के लिए करोड़ों साल चाहिए। महाराज साउंड सिंह लिखा है, 1 जूनी 10 साल की करें तो 84 लाख जिया जूनी भुगतने के लिए 8 करोड़ 40 लाख साल लगते हैं। सुई के नाके पर हजारों जीव है, तो इस ब्रह्मांड सारा ब्रह्मांड रूहों से भरा पड़ा है, तो करोड़ों ब्रह्मांड है। कोट ब्रह्मांड का ठाकर स्वामी, उनका भी इंसान बनने का नंबर आना है। ये हमारा नंबर कट गया तो फिर कट ही गया। कबीर ने लिखा है, उजाड़ के अंदर दरख्त होता है, वहां से पत्ता टूट जाता है, फिर वहां नहीं जुड़ता। पात जड़ता यूं कहे सुन तरवर बन रहा है, अब के बिछड़े ना मिले दूर पड़ेंगे जाए। तो गया सो गया। फायदा कौन उठा गया, जो संतों की सोबत करके तो सिमरण करके आत्मा का कल्याण कर गया, वो फायदा उठा गया। आत्मा परमात्मा से मिल गई, ये सारा खेल अपना बन गया, जन्म बन के बंधन छूट गए। हाँ जी, तो सारा कुछ पता लग जाता है फिर उसको। हाँ जी, फिर उसको तरस आता है। मस्ताना जी एक बार सर से धूप में बैठे थे, ते बाढ़ की हुई थी डेरे के बाहर, तो बाहर एक कोई गड्ढा फंस रहा था। वहां कीचड़ बहुत होता है, ये पानी खड़ा टूट के ते सड़क पर आ गया, तो गड्ढा फंस रहा था। तो जो मालिक था वो बल्दों को पीट रहा था, डंडे मार रहा था। तो मस्तान जी कहते, देखो भाई इंसानी जामे की उन्हें कदर नहीं की, जो कदर करते तो आज ये क्यों डंडे खाते, सुअर गंद खाते हैं, गैया शहरों में फिरती है, गंद खाती फिरती है, सांप पेट घसीटता फिरता है। ये हमारी जैसी रूहें हैं, इन्होंने इंसानी जामे की कदर नहीं की तो आज तक खा रहे हैं। जो सारे ही कदर करे तो काल का देश उजड़ जे। मुस्तान क्या करते, जिसके कलम लिखी होगी वो हमारी बात मानेगा, बाकी कोई भी नहीं मानता। आपको यहाँ लेके कौन आया है, कुमार की दया मेर लेके आई है। वाणी में लिखा है, आपे संगत सद बाले आपे विदा करावे, आपे वो लेके आता है, आपे वापस ले जाता है। हाँ जी, पड़ोसी होते हैं उनको वो भी नहीं आ सकते, क्यों, उनके नसीब नहीं है। मस्ताना जी 12 साल सर से रहे, तो एक पड़ोस में एक बीबी आई, वो आगे कहने लगे जी क्या बाबा कौन है। मस्ताना जी कहने लगे तू कहाँ से आई है, क्या जी ये मेरे पड़ोस में खेत है। क्या मैं तो यहाँ 12 साल हो गए, क्या मैं जी पहली बार आया हूँ। हाँ जी, तो जिसके नसीब नहीं है उनको फकीरों की सोबत नहीं मिलती। हाँ जी, भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभनाशी कर मैं पाया। हाँ जी, बड़े पाग है शरीर पाया मानुष जन्म शब्द चितलाया। मानुष जन्म शब्द चितलाया, सुरत शब्द में राखिए, तब पहुंचे दरबार, कह कविता देखिए बैठा पुरस्मार। बिन शब्द अंतर अंधेरा, ना वस्तु ले न चूके फिरा। जब तक शब्द को प्रकट नहीं करते अंधेरा दूर नहीं होता, 84 खत्म ही नहीं होती। संत ये कहते हैं मेरा राम नाम है ज्योत सवाई, नाम सुनिए घट चालना, नाम जब तक कोट सुर उजियारा, बिन से परम अंधेरा। ते हमारे अंदर क्या, अंदर अंधेरा है। बोलो भी मालिक की तरफ एक कदम भी नहीं चले। हाँ जी, कोई विचार ही नहीं करता, भाई उम्र जा रही है, जिस तरह कोई लाभ जा रही है, इस तरह वक्त जा रहा है, काम तो ये करना था। हाँ जी, जो ये काम नहीं तो कुछ भी नहीं किया। कोडी बदले जन्म कमाया चीन सुनाई आपे, जब अपने आप को नहीं पहचाना तो इंसानी जन्म कोडी बदले गया। हाँ जी, मानुष जन्म शब्द चितलाया। बेटों के बारे में सोचेगा, पुत्तों के बारे में सोचेगा, परपोतों के बारे में सोचेगा, अपने बारे में नहीं सोचता। हाँ जी,
बिन शब्दे सब अंध अंधेरा, बिन शब्दे सब अंध अंधेरा, गुरमुख किसे बुझाएदा। हाँ, बिन शब्दे अंतर अंधेरा। बोलो भाई, वो सब सबके अंदर है, वो प्रकट नहीं किया तो अंधेरे में आया, अंधेरे में चले गया। कोट में कोई एक जो भजन राम, करोड़ों में से कोई एक है जो उस शब्द को मालिक को पढ़ करता है। तो करोड़ों में से एक है, फिर हम क्यों मत्था मारे? पर ये कोर्स करना पड़ेगा। कहो नानक के तत्व विचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। जल्दी करोगे जल्दी शांति आएगी, देर से करोगे देर से आएगी। कोर्स करना पड़ेगा। बगैर सिमरन के तो अंदर जा ही नहीं सकते। उद्धव कृष्ण भगवान के साथ रहा कि उद्धव कृष्ण भगवान मालिक की दरगाह में जाने लगे। उद्धव कहना जी मुझे साथ ले चलो। क्या भाई ये झूठ है, ये अभ्यास करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने पांडवों की मदद की, उनके सारथी बन के रहे, कि उनको हिंदुस्तान का राज दिला दिया कि हम ये पढ़ते हैं। पांडव हिमालय जाके गए, वहां क्यों गए हैं? उन्होंने सिमरन नहीं किया था। कृष्ण भगवान उनके साथ रहे तो उनकी मदद नहीं कर सकते। तो लोग कृष्ण की मूर्ति बना के पूजा करते हैं, बोलो भाई वो कैसे कामयाब हो गए? हाँ जी। बिन शब्दे सब अंध अंधेरा, गुरमुख किसे बुझाएदा। एक कित आए जन्म गवाए, मन मुख लागे दूजे पाए। सुनो भाई, गुरु अमरदास जी क्या कहते हैं? कित आए, क्यों आए हो? इंसानी जमा क्यों मिला है? मन मुख लागे दूजे पाए। सारी दुनिया उल्टे राह पड़ी है, रास्ता तो इसके अंदर है, ये फिरता बाहर है। हाँ जी। ए बेला फिर हाथ न आवे, पग खिसिए पछताएदा। हाँ सुनो भाई, ये वक्त है, किसी की इंतजार नहीं करता। सुई की घड़ी है, उसने कोई चाय नहीं पीनी, कोई रोटी नहीं खानी, कोई बात नहीं करनी, उसने तो चलते ही जाना है। जो फायदा उठा गया, रह गया सो रह गया। हाँ जी। पग खिसिए। ये बचपन तो खेलों में चला गया, जवानी को काम खा गया। ये कहते हैं बुढ़ापे में भजन सिमरन करूंगा। बुढ़ापे में कुछ नहीं होता, बुढ़ापे में तल्ले मारनी है। बुढ़ापे में रोग घेर लेते हैं, आशा तृष्णा बढ़ जाती है। बुढ़ापे में तो इस तरह किसी घर में आग लगी है, वो कभी कुआं खोदेंगे, पानी निकालेंगे कि आग बुझाएंगे। और कब कुआं खुदा कब पड़े, घर तो सड़ जाएगा। कि शुभ काम में देरी क्यों? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी फिर करेगा कब। स्वामी जी महाराज ने लिखा, मेरी 6 साल की उम्र थी जब मैं अभ्यास करने लगा हूँ। मुस्तान जी क्या करते कि ये तुम पाठ पक्का करो, भी आज की रात हमने भजन सिमरन करना है, सुबह चले जाना है। सुबह हो जाए भी आज के दिन मैंने सेवा ते सिमरन करनी है, रात को चले जाना है। नहीं तो ये मन धोखा देता है। सुबह कहता है शाम को करेंगे, शाम को कहता है सुबह करेंगे। करना को ना कुछ भी नहीं है। पहले मिनट बीतते हैं, फिर घंटे बीतते हैं, फिर पैर बीतते हैं, फिर हफ्ते बीतते हैं, महीने बीतते हैं, सारी उम्र ही गुजर जाती है, किसी को अंदर नहीं जाने देता। हाँ जी। पग खिसिए। सुनो भाई, हम खोटा पैसा लेके बानिया की दुकान पर जाएंगे तो बानिया सौदा दे देगा, वो देख के चला के मारेगा, साथ में बेइज्जती कर देगा। हम तो सारे खोटे हैं कि मालिक की दरगाह में कैसे जाएंगे? तो खरे कैसे बनोगे? क्या तुम सिमरन करो, परब के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय में समाए। जरा भी अंदर मैल है वो मालिक नहीं आएगा। महाराज सावन सिंह लिखा है, कपड़े पर जरा भी दाग है तो भी तय मार के संदूक में नहीं रखता। हाँ जी। गुरु के शाबाश। तो भाई जो चिंता करता है ना, भाई उम्र जा रही है तो सिमरन नहीं होता, वो चिंता भी लिखे में है। ये मन चिंता ही नहीं करता। हाँ जी। गुरु के शब्द पवित्र है शरीरा, तिस विच वसै
सच गुणी गहीरा। हम पवित्र नहीं है, हम तो मैले हैं। मेला ब्रह्मा, मेला इंद्र, मेला मेला है चंद, मेला मलता सब संसार, ये घड़ी निर्मल जाका अंत न पार। मेले कौन सी है? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्खा, निंदा, चुगली, बैर विरोध, ये सब के अंदर है। ये मिले उतरे कैसे? परब के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय में समाये। गुरु के शब्द पवित्र श्रीरा, दोबारा बोली। तिस विच वासै सच गुणी गही। हाँ, गुणी गहीरा क्या? सिमरन किया, नाम को पढ़ कर लिया, जो मालिक के गुण हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। ये मालिक का रूप ही बन जाता है। कबीर जाको खोते पाए सोई ठोर, सोई फिर के तू ब्याह। हाँ जी, फिर वो निंदा नहीं करेगा, ईर्खा नहीं करेगा, बैर नहीं रखेगा, किसी का बुरा नहीं सोचेगा। वो कहेगा या अल्लाह सबका भला हो, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होत कृपाल। जो अंदर चाहे भाई मैं इसकी निंदा करूं, वो निंदा करने कबल नहीं रहता। हाँ जी, किसी से नफरत नहीं करेगा। वो अंदर चाहे भी मैं इसे नफरत करूंगा तो नहीं कर सकता, क्यों भी मेरा मालिक सबके अंदर बैठा है। ये सारी बीमारियां निकल जाती है, सारे अपने नजर आने लग जाते हैं। चाहे उसका कोई कत्ल ही कर दे, वो नहीं महसूस ही नहीं करेगा। वो भी जो मालिक करता है ठीक है, सबके अंदर बैठा है। हाँ जी, तो कोई गिला नहीं करेगा। ईसा मसीह ने कोई मुकदमा किया है भाई मुझे क्यों फांसी दे रहे हो, क्यों सूली चाट रहे हो? गुरु साहब ने कुछ किया है? कबीर को हाथियों का डाला, पलटू को जिंदा फूंक दिया, मंसूर की खाल उतार दी, समस्ते की खाल उतार दी, मंसूर को सूली चाट दिया, उन्हें परवाह ही नहीं की। हाँ जी, वे तेरा पाना मीठा लगे। हाँ जी, ये चीज अंदर आ जाती है। हाँ जी, तिस विच वासै सच गुणी गहीरा। गुणी गहीरा क्या? जो मालिक के गुण है सारे इसमें आ जाएंगे, तो मालिक का रूप ही बन जाता है। हाँ जी, सचो सच वेख सब थाई, सच सुन मन वस आएदा। हाँ, सचो सच वेखे सब थाई, सच सुन मन बस आइंदा। और मालिक को देखने वाली आंख वो हो रहा है। गुरु नानक साहब ने लिखा, नानक से अखड़ियां बयान जिना दिशंदो माँ पीरी। यूपी में तुलसी साहब फकीर हुआ है, उसने लिखा है घट में मालिक सबके अंदर है घट में सूरज नहीं दिखाई नहीं देता। लानत ऐसी जिंद तुलसी या संसार को गया मोतिया बिंद। एक के नहीं है, हमारे सबके मोतिया बिंद हुआ पड़ा है। बाहर की आंखों के मोतिया बिंद हो जाता है, हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, ये डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है, हमें दिखाई देने जाता है। ये डॉक्टर नकली है तो आंख फोड़ देगा, ये असली है तो ऑपरेशन कर देगा। ये मालिक को देखने वाली आंख जुगो जुग से बंद पड़ी है, इसके मोतिया बिंद हुआ पड़ा है। इसके डॉक्टर कौन है? संत इसके डॉक्टर है। वो क्या दवाई देते हैं? वो मालिक के हुक्म का सुन डालते हैं। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत बैठिया, नानक मन प्रकाश। संत मिल गए, उन्होंने सुन बताया कि वो आंख खुल गई, वो मालिक सबके दिखाई देने लग गया। सचो सच वेखे सब थाई, सच सुन मन मुसाइंदा। उसके अंदर कीर्तन है, उस कीर्तन को सुनोगे तो मन काबू आ गया। मन मूसा पिंगल बया पी पारा हर नाम, मन वास्तिर शब्द रहता। हाँ जी, होमें गाड़त गुरु शब्द निवारे, हर जियो हृदय रखो उर्धारे। हाँ, होमे गणत। होमे गणत क्या है? ये अहंकार, भाई ये मेरी माँ है, ये बाप है, भाई है, बहन है, ये मेरी कौम है, ये मेरा देश है, ये होमे सबके अंदर है। होमे गणत शब्द नहीं मारे, ये सिमरन करेगा, मालिक को अंदर पढ़ कर लेगा, भाई मेरा तो कुछ भी नहीं है, सब मालिक का ही है। फिर ये होमे निकलती है, फिर वो मालिक आता है। होमे गणत शब्द निवारे, हर जी हो हर जियो हृदय रखो उर्धारे। हाँ भाई तुम उठते बैठते सिमरन करो। हाँ, सिमरन करोगे वो आँख खुल जाएगी, तो होमे निकल जाएगी, तो मालिक है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ है मालिक ही है। हाँ जी, गुरु के शब्द सदा सदा है, मिल साचे सुख पाएदा। गुरु के शब्द सदा सलाहे,
सलाह है क्या, जो संतों ने सिमरन बताया वो सिमरन करो। सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए, सिमरन के साई मैं समाए। जिन हर त्याया सब कुछ तिसका तिसकी भोग गवाई, ऐसा धन दिया सुख दाते निखुट न कम जाई। हाँ जी, उठते पैर के अंदर ये चिंता करो भी सिमरन पढ़ना चाहिए। संतों कहते एक सांस भी बैठा ना जाए। हाँ जी, कर रही तेरी जबान खुदा के जिक्र से। हाँ जी, मिल साचे सदा सुख पाए। वहां फिर कोई दुख नहीं रहता। आत्मा परमात्मा से मिल गई, बूंद समुद्र में मिल गई, ज्योति ज्योत में मिल गई। ज्योति ज्योत मेरी मन मान्या हर दर शोभा पावणे। फिर यहाँ भी बले बले आगे बले बले। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न हुई। गुरमुख नाम मिले बड़ी आई, मनमुख नींद पत गवाई। जिन पर जाता सो शोभावंत, सगल संसार उतरे तीन मंत्र। ये है असली शोभा, उस नाम को पढ़ करना। ये दोनों जान की बादशाही है। हाँ जी, फिर दुनिया उसके पीछे है। सर से राज स्वामी सत्संग कर है, वहां का एक सेवादार था करमचंद। उसने महाराज सावन सिंह को चिट्ठी लिखी कि जी मेरे पास तो कोई भी नहीं आता। महाराज जी के लिए सिमरन कर, दुनिया तेरे पीछे है। तो मस्तान जी ने प्रैक्टिकल करके बता दिया। हाँ जी, तुम सिमरन करो, मन के साथ मुकाबला रखो, दुनिया तुम्हारी पैरों की मिट्टी आंखों पर रखेगी। हाँ जी, मिल साचे सचे शोभा पाइंदा। हाँ जी, सुख पाएदा। सोचे तै जिस आप चेताए, गुरु के शब्द बसे मन आए। हाँ, सो चित्त आप चिताए, वो मालिक अंदर से प्रेरणा देता है, वो संतों से मिला देता है। तो संत कहते हैं भी सिमरन करो। संत कहते हैं ये तेरा देश नहीं, ये काल का देश है। ये तेरी जात नहीं, ये देश जात सतनाम है। ये तेरा धर्म नहीं, ये तेरा धर्म है। सिमरन करना, चलो अपने देश, चल संसार सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसार। ये घर बार छोड़ देंगे ते गृहस्थी धर्म से तो गया, फिर जंगल में जाके बैठ जाएंगे, मंदिर में जाके बैठ जाएंगे, गुरुद्वारा में जाके बैठ जाएंगे। रोटी की लोड़ पड़ेगी, कपड़े की लोड़ पड़ेगी, ठिकाने की लोड़ पड़ेगी। पराया खाएगा, गधा घोड़ा बन के देना पड़ेगा। हाँ जी, सोचे तै जिस आप चेताए। हाँ, ये मालिक के हाथ है। दाते दात रखी तपने चिस पाए तिस देई। आठ पैर कर जोड़ रहे तो पेटे हराए रही। भाई मालका तू दया में रख, जो कुछ बनना है तेरी दया मेर से ही बनना है। अपनी मेहनत सतगुरु की दया मेर दोनों ने काम करना है। मेहनत से, सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं बनता, चाहे तो कितनी मेहनत कर लो चे, ये तो उसकी दया मेर पर है। वो अंदर बैठा है, उसी ने कुंडी खोलनी है। तो संत कहते हैं भाई सिमरन को, सिमरन तो होता ही नहीं है। ये कोशिश करेगा, इसके तड़प उठेगी तो मालिक की दया मेर आएगी। उस दया मेर ने काम करना है, तो मेहनत भी करनी है, तो मालिक के हाथ है। हाँ जी, गुरु के शब्द बसे मन आए। ये बार बार कहते हैं, गुरु के शब्द बसे मन आए। वे संतों ने गुरु को प्रकट किया है। संतों का वचन है, वो गुरु का वचन है। राम नाम गुरु बचनी बोलो, संत सभा में एरस टोलो। हाँ जी, आपे देख। हाँ सुनो, और श्रृंगी ऋषि ने 88,000 साल तप किया। पराशर जी पूर्ण योगी, विश्वामित्र ने 60,000 साल तप किया। रावण ने 4 विधवा टीकाकार पंडित था, काम उसके क्या थे, पराई औरतें चुराई। उनको मालिक क्यों नहीं मिला? वो सारे अहंकार में थे, उनको संत नहीं मिले। हाँ जी, गुरु कबीर साहब उनके घर गए थे, उन्हें कदर नहीं की। हाँ जी, ये अनुराग सागर में लिखा है। हाँ जी, उन्हें धक्के मार के निकाल दिया। हाँ जी, आपे देख आपे बूझ आपे आप समाएदा। संत कहते हैं भी आप मेहनत करके आप ही अंदर देख लो, पर टेक्स्ट को प्रमाण की जरूरत नहीं है। जब अंदर देख लिया तो सलीब पूरी होगी। पर्दे के पीछे भैंस खड़ी है, कोई कहे भी ये गाय है, उसने देख लिया भी भैंस है गाय नहीं है, तो अंदर मालिक को देख लिया, फिर वो कैसे कहेगा भी मालिक अंदर नहीं है। हाँ जी, ये क्या कहता है भी खुद देखो, अंदर जाके खुद देखो। हाँ जी,
जिन मन विच बात पाई सोई जाने गुरु के शब्द आप पछाने। हाँ, इसने लिखा नो योर सेल्फ एंड बी परफेक्ट। अपने आप को पहचानो और पूर्ण बढ़ो। हाँ जी, दोबारा बोल। जिन मन विच बात पाई सोई जाने। हाँ, हम तो बड़ी बड़ी बात कहते हैं, वो संत अंदर देख के फिर कहते हैं। हाँ जी, जिन मन विच बात पाई सोई जाने गुरु के शब्द आप पछाने। हाँ, ईसा ने लिखा है नो योर सेल्फ एंड बी परफेक्ट। मैं अपने आप को पहचानो और पूर्ण बढ़ो। हाँ जी, कबीर ने सारा कुछ देखा तो बार बयान किया। हाँ जी, कितने लोग तुम्हें जानते हैं उससे कुछ अंतर नहीं पड़ता। हाँ, सुनो भाई, अमेरिका का राष्ट्रपति बुश था, उसको सारी दुनिया जानती थी। अब पद से हट गया, खुंजे लिया, अब कौन पूछता है। तो कितने उन्होंने पाप किए हैं, वो पाप अंदर से खाएंगे, फिर वो भोगने पड़ेंगे। हाँ, फिर बनता कुछ नहीं है। हाँ जी, कितने लोग तुम्हें काल ने ये 5 का पुतला बना दिया, एक नाम रख दिया, भाई मेरा नाम होना चाहिए। मान लिया तेरा नाम हिंदुस्तान में हो जाए, जगह तेरे बुत लग जाए, तो दुनिया तेरे को सलाम करती हो, तो आगे नरकों में पड़ा है, तो ये बढ़ाई क्या करेगी। ये दुनिया झूठी है, इसकी बढ़ाई भी झूठी है। ये दुनिया, ये बढ़ाई, विषय विकार, ये धन दौलत, ये तो इसको फंसाने के लिए है। ये ना होती, यहाँ फंसे कौन, दुनिया ऐसे में फंसी पड़ी है। हाँ जी, कितने लोग तुम्हें जानते हैं उससे कुछ अंतर नहीं पड़ता। करोड़ों लोग तुम्हें जानते हो तो भी क्या होगा, अपने आप को जानते हो या नहीं, सवाल ये है। हाँ, सवाल तो ये है, वे अपने आप को पहचानते हो या नहीं। हाँ जी, इस तरह इंसान जब तक अपने आप को नहीं जान पाता और अपने अंदर झांक कर उस ताकत को नहीं देखता जो इसके अंदर काम कर रही है, तब तक ये अपने आप को पूरा इंसान और सबसे बड़ी ताकत कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता। हाँ, बोलो भाई, अधिकारी कोई भी नहीं है। हाँ जी, तेरे अंदर सारे भेद छिपे हैं। भाई गुरदास ने लिखा है रोम रोम में रखे ब्रह्मांड कोट सुमारा। रोम रोम में त्रलोकी की रचना है। ये फैसला ही कर दिया, सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर टूट सो परम बुलाई। सुनो, महाराज साउंड ने लिखा है भाई, कौमों की कौम, देशों के देश गुमराह हो रहे हैं। मुसलमानों के 18 कंट्री है, ते वो मोहम्मद साहब को मानते हैं, ते ईसाई ईसा मसीह को मानते हैं, ते उनके यहाँ मिशनरी आते हैं, ते गुरु नानक साहब और सिख गुरु नानक साहब को मानते हैं, गुरु गोविंद सिंह को मानते हैं। कोई कहता मैं दादू पंथियां, कोई कहता मैं कबीर पंथियां। ये भी धोखा है। महाराज साउंड सिंह के पास एक मुसलमान आ गया, तो एक ईसाई आ गया, एक सिख आ गया। तो मुसलमान कहता है जी मैं तो मोहम्मद साहब को नहीं छोड़ सकता। तो ईसाई कहता जी मैं ईसा मसीह को नहीं छोड़ सकता। सिख कहता मैं गुरु नानक साहब को नहीं छोड़ सकता। तो महाराज जी कहने लगे आपने ईसा मसीह को पकड़ा कब है, मोहम्मद साहब को पकड़ा कब है, गुरु नानक साहब को पकड़ा कब है। तुम मानते हो, ये तो मान्यता है। ज्योमेट्री में पहले माना जाता है, फिर सिद्ध किया जाता है। तुम अंदर जाओगे तो गुरु नानक साहब भी मिलेंगे, मोहम्मद साहब भी मिलेंगे, तो ईसा मसीह भी मिलेंगे। ये एक किताब एक खत में लिखा है, महाराज सावंत सिंह ने किया है। हम अंदर गए तो महाराज जमल सिंह ने हमको सबको मिला दिया, ये गुरु नानक साहब है, ये स्वामी जी महाराज है, ते ये फलाना है, ये फलाना है, सारा बता दिया। जब अंदर सारा कुछ देख लिया तो सारे झगड़े खत्म हो गए, कौम हो गए, मजहब हो गए, धर्म हो गए, सारे झगड़े खत्म हो गए। हमने ये कोशिश करनी है भाई अंदर जाने की, अंदर कैसे जाएं, इसके लिए मेहनत करनी है। बुढ़ापे में नहीं होता। वो संभाल के बीबी थी, उन्होंने कहा भाई तू सिमरन कराया कर। क्या जी मेरे तो इतने इतने पैर सूज रहे हैं, मैं तो बैठ ही नहीं सकती। ये डेरे में जाता हूं तो आप जुर्माना लगा देते हो। हाँ जी, फिर बुढ़ापे में कुछ नहीं होता, बाप ने तरले मारने हैं। हाँ जी, तू सारे संसार की जान है,
दोनों लोग तो खुद आप है। हाँ, आत्मा परमात्मा से मिल गई, सारा खेल अपना बन गया। कबीर जाको खोते पाए सोई ठोर, सोई फिर के तू भी आ जाको कहता और वो इंसानी जन्म का फायदा उठा गया। हाँ जी, सत्संग में आने का मतलब यही है भी ये अंदर कोशिश करे भी सिमरन बनना चाहिए। हाँ जी, घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरन करी जाओ, किसी की निंदा करने में टाइम खराब ना करो ना। हाँ जी, बल्कि तू खुद खुदा है। अगर वास्तव में इंसान कहलाना चाहता है तो अपने आप को पहचान। ये हमारा साउंड से लिखा है भी कोई एक आदमी या दो आदमी को कोर्स करा दे वो संत भाग्यशाली है, एक दो भी नहीं निकलता। हाँ जी, जिसने अपने आप को जाना उसने सबको जाना। हाँ, अपने अंदर जोत देख ली, वो जोत सबके अंदर दिखाई देने लगी। वे संत बताते क्यों नहीं है? दुनिया कर्मों के जाल में फंसी पड़ी है, संत इसमें कोई इंटरफियर नहीं करते, ये तो इनको भोगना पड़ेगा। वो संत कहते हैं भी सिमरन करो, ये कर्म कट जाएंगे। वो बुढ़ाई का भूखा ही नहीं होता, जो बुढ़ाई का भूखा है वहां चीज भी नहीं आई है। जिसने मालिक अंदर आ गया वो बाहर की बुढ़ाई के पीछे क्यों मरेगा? हाँ, वो तो अपनी ड्यूटी देता है, ड्यूटी खत्म हुई तो चल जाएगा। हाँ जी, जिसने अपने आप को पहचाना उसने सबको पहचाना। हाँ, अपने आप को पहचान लिया, सबको पहचान लिया। हाँ जी, जिसने अपने आप को पा लिया उसने इस जगत में जो भी पाने योग्य है सब कुछ पा लिया। उसके लिए कुछ और पाने को शेष नहीं रह जाता। खुद को जानो तो कुछ हो। जिसने अपने आप को जाना तो चलेगा, और जिसने सारी दुनिया भी जान ली अपने आप को न जाना उसने तो अपना जीवन व्यर्थ खो दिया। हाँ बोल। गुरु कै शब्द आप पछाण, हम लोग जिंदगी के असली उद्देश्य तक को भी नहीं जानते। हाँ, जिंदगी के असली उद्देश्य को जानते नहीं है। विषय विकारों में फंसे पड़े हैं, कोई धन दौलत में फंसे पड़ा है, कोई मान बढ़ाई में फंसे पड़ा है। ये तो उसको फंसाने के लिए है। जितने विषय भोगता है उतनी बीमारियां, बहुत स्वादो दुख प्राप्त होवे, भोगे रोग संत होवे। महाराज साउंड सिंह का विषय विकार खांड में लिपेटी हुई जहर है। दुनिया जहर खाती है, हाया करती है, छोड़ता कोई भी नहीं है। विकय बन फीका त्याग रही सकी है, नाम मारस पियो, बिन दस चाके बुढ़ गई सकली सुखी न हो जियो। ये मन विषय विकार छोड़ता ही नहीं है। ये संत कहते हैं सिमरन करो, वो नाम की लज्जत आएगी तो विषय विकार छूट जाएंगे। ये इस तरह है, हम गुड़ की चाय पीते हैं, खान की चाय मिलकर गुड़ाई छोड़ देगा। नाम की लज्जत आ गई, विषय विकार छूट जाएंगे। हाँ जी, हम लोग जिंदगी के असली उद्देश्य को भी नहीं जानते। हाँ, जिंदगी के असली उद्देश्य को जानते नहीं है, कोई चिंता नहीं करता। तंदे ताव जगबाद बूझे ने विचार, जन्म मरण विसारिया, मन मुख मुग्ध गुमार, सारे गुमार है, मूर्ख हैं। हाँ जी, और उसे बेकार के धंधों में बर्बाद करते रहते हैं। यदि हम अपनी जिंदगी में अपनी असली विरासत को ना पा सके तो हमारा जीवन बेकार गया। मनुष्य दो पैरों वाला जानवर नहीं है, फिर भी वह अक्सर जानवरों जैसा व्यवहार करता है। जानवरों के चार पैर होते हैं, हमारे दो पैर है। हाँ जी, इतना ही फर्क है। उनके सींग होते हैं, अपने सींग नहीं। उनके पूंछ होती है, हमारे पूंछ नहीं है। हाँ जी, हाँ बोल। आप पछाण सोई जन निर्मल, बाणी शब्द सुनाएदा। एकाया पवित्र है शरीर, गुरु शब्दी चेत गुणी गहीरा। दोबारा बोलो। एकाया
पवित्र है शरीर गुरु शबदी चेत। सुनो भाई, जे सिमरण करोगे सारी मैलें निकल गई, फिर ये पवित्र है, नहीं तो ये मैल की गठड़ी है। हाँ जी, सारे ही मैले हैं, मैलों से भरे पड़े हैं, पापों से भरे पड़े हैं। हाँ, ये पाप जे तुम सिमरण नहीं करते तो पाप बढ़ रहे हैं। ये सिमरण, ये पाप कटेंगे सिमरण करने से। सिमरण कोई करता नहीं है, पापों की पांड भारी हो रही है। हाँ जी, अनदिन गुण गावे रंग राता गुण कह गुणी समाएदा। ये सिमरण करेगा, आत्मा परमात्मा से मिल गई, सारा खेल अपना बन गया। कबीर जाको खोते पायो सोई ठोर, सोई फिर के तू भया जाको कहता और। ये बात सिमरण करने से बनेगी। कौ नानक के तत्व विचारा, बिना हर भजन नहीं छुटकारा। हाँ जी, सिमरण करना पड़ेगा। ये मन सिमरण, ये मन मैला एक नात्या है। सिमरण तो मन चलता ही नहीं, काल का एजेंट है, पूरी ड्यूटी देता है। हाँ जी, मंदिरों में लेके जाएगा, मस्जिदों में लेके जाएगा, गुरुद्वारों में लेके जाएगा। घरों के अंदर हम जाते हैं, आड़े के अंदर मूर्ति रखी है, ते जोत जला देते हैं, मत्था टेक देते हैं। बोलो भाई, उनसे कुछ नहीं बनना। आत्मा है, चेतन, ये मूर्तियां हैं जड़। चेतन को जड़ की तरफ नरकों का अधिकारी हो जाता है। जब हम कहते हैं भी इनसे कुछ नहीं बनता, नहीं मानते। क्या जी, आपकी भी तस्वीर अंदर रखी है, फिक्र ना करो। हाँ जी, अनदिन गुण गावे रंग राता गुण कह गुणी समाएदा। ए शरीर सब मूल है माया दूजे पाए परम पुलाया। हाँ, शरीर ये मिट्टी है, ये मिट्टी का प्यार ही सबको लिए बैठा है। देव प्यारी जीव को नित्य सेवा माए, दादू जन्म में लोग कबू छाड़े। शरीर का प्यार सारी उम्र नहीं छूटता, सारी उम्र कुछ भी नहीं मिलता। हमारा शरीर ऐसे होना चाहिए, पलाथी मार के बैठे से 10 घंटे बिठा दे, बस वो तरक्की कर जाएगा। ये तुम आध घंटा बैठ सकते हो, तुम्हारी तरक्की आध घंटा है। ये 1 घंटा बैठ सकते हो, 1 घंटा है। तो हमारा शरीर ऐसे होना चाहिए, पलाथी मार के 10 घंटे बिठा तरक्की कर जाएगा। वो लीडर डेरे में आते हैं, वो 5 मिनट बैठते हैं तो पासे मार लग जाते हैं, क्या जी छुट्टी दो, बहुत जरूरी काम है। इसका मतलब है उनका पले कख नहीं है। आज वो एक लीडर आया तो चाय पी के, अच्छा जी छुट्टी दो, हम जा रहे हैं, बैठ नहीं सकते। हाँ जी, ये संत पढ़ लेते हैं भाई कितना दम है इसमें। अपने प्रेमी 4 घंटे बैठ सकते हैं, तो वो नहीं बैठ सकते, 10 मिनट भी नहीं बैठ सकते। अपना प्रेमचंद है, स्पीकर विधानसभा का, तो डेरे आया तो हमने उनको चाय पिलाई, तो हमने कहा जी अब 2 घंटे बैठाएंगे, तो 2 घंटे आप बैठो, जो नहीं बैठोगे तो 1000 रुपये जुर्माना लगाएंगे। क्या जी, मैं तो नालायक हूँ, ऐसे 2000 रुपये तो मैं तो चलिया। हाँ जी, हर न चेत सदा दुख पाए बिन हर चेत दुख पाएदा। दोबारा बोल। हर न चेत सदा दुख पाए। सुनो भाई, जो मालिक को प्रकट नहीं किया तो सुख मिल ही नहीं सकता। ये दुनिया झूठी है, इसके सुख भी झूठे हैं। सुख मिलना है सिमरण करने से, नाम को पढ़ करने से मिलना है। सिमरण से सुख होता है, सिमरण से दुख जाए। सब सुख दाता राम है, दूसरा नहीं कोई। नाम रंग सर्व सुख होई, सदा आनंद रहित जाती, एक शब्द ले बुलाई। सच मिले पहुंच जाई, जिसका हुक्म वो सुख होई। मालिक अंदर आ गया, जिस मालिक ने ये धरती बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, समुद्र बनाए हैं, सबको जिंदगी और ताकत दे रहा है, वो चीज अंदर आ गई, फिर कमी किस बात की है, डर किस बात का है। हाँ जी, सारे डर खत्म हो गए, कोई बॉडीगार्डों की लोड़ ही नहीं है। उसे कोई दुश्मन भी नहीं होता, ना दुश्मन ही रख सकता है। कितने फिरे चाहे आजाद है वो। एक बार है